Thank you, Jesus. Thank you, Master. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बेहद खुशी है कि परमेश्वर अभी तक 30 एपिसोड खत्म करने में सहायता किया है। आज 31वां एपिसोड है और ये जो प्रोग्राम है, पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं। और ये प्रोग्राम आप सभी तो वाकिफ हैं, मैं इसमें कोई शब्द को जोड़कर नहीं बोल रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में किस तरीके से जो है लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ आत्मिक दुनिया और अंधकार की दुनिया दोनों में जो है बड़ा धमाका ये कर रहा है। और मैं समझता हूं कि इस युग में, जिसको हम कहते हैं 21वीं सदी, एक ऐसी बातें जिसको कहते हैं खरी शिक्षाएं, मुझ जैसे 10% प्रचारक आपके बीच में ला रहे हैं, लाते रहेंगे। समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, विरोध कितना भी क्यों ना हो, लेकिन सही बातों को आपके बीच में कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ रेफरेंस को कोट करते हुए, हिस्ट्री को स्टडी करते हुए, ट्रांसलेशंस को स्टडी करते हुए आपके बीच में ये व्यक्ति जिसका नाम डैनियल राज है आपके बीच में लाता रहेगा। ठीक है ना। अब उसके चलते जितने भी बंधने हैं, जिसके चलते वचन जब सत्य को प्रकट करेंगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, यूहन्ना 8:31 आप जानते हैं। तो काटता है, इब्रानियों 4:12 वचन काटता है, तकलीफ होती है क्योंकि ये चीरता है, ये फाड़ता है ना। वचन हथौड़ा है, वचन आग है, बहुत सारी जगहों पे लिखा है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम को अभी तक परमेश्वर ने कामयाब किया है और आपके बीच में अभी तक बड़े सफल पूर्वक हम चला पा रहे हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ना आप सभी जानते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं और वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अभी जितने यूट्यूब पे देख रहे हैं आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और जितने भी फेसबुक पर देख रहे थे वो समझता हूं कि आप लोग यहां शिफ्ट हो गए। साथ ही साथ दूसरी कैमरा जो सेट किया हुआ है, इसलिए मैं दोनों जगह पे देखता हूं। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि मैं कहां देख के बात करता हूं। जी हां, मैं वहां पे देख के बात करता हूं कि जब एडिट वीडियो हो तो उनको भी बात समझ में आ सके, ऐसा मैं दोनों जगह पे देख के बात कर रहा हूं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है हम उसको स्टार्ट करेंगे और फिर एक विषय पे मैं बात करूंगा, अभी मैं रखूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा दास डैनियल राज इस वक्त प्रार्थना करता है प्रभु, ये प्रोग्राम जिसको आपने अभी तक 30 एपिसोड चलाने में मदद करी, मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहेंगे प्रभु, एक एक व्यक्ति के जीवन में आप अद्भुत तरीके से काम करिएगा पिता, और साथ ही साथ उनके प्रश्नों के उत्तर हम दे सकें, ऐसी कृपा आपसे हम मांगते हैं प्रभु जी। और मैं जानता हूं कि आप करेंगे मेरे राजा। सब कुछ आपके नियंत्रण में हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, और हम विनती करते हैं प्रभु जी, बंधन की जितनी, शैतान की जितनी बंधनें हैं उसे हम यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर पिता आप अगुवाई करिए, पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण आप लीजिए प्रभु जी। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन जी। साथ ही साथ मुझे बताते रहें कि कितने लोग जुड़ गए हैं, ताकि जो बातें मैं रखूंगा अभी, मैं चाहता हूं कि सभी लोग देखें, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोग जो हैं उस बातों को समझ पाए। चलिए, जो भी 300 के ऊपर अभी लोग जुड़ गए हैं, 8 बज चुके हैं, 8:04 हो चुके हैं, और मैं जानता हूं कि सभी नौकरी करते हैं, आपका कोई ना कोई काम हो चुका है। कई शहरों में, स्टेट्स में लॉकडाउन खुल चुका है, अनलॉक हो चुके हैं शहर, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि आप लोग अगर लेट भी जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपलोड जब हो जाएगा आप लोग भी इसको आराम से देख पाएंगे। ना दोस्तों, इस विषय पे आपसे मैं बात करने वाला हूं। लिखा है
क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत हैं? क्वेश्चन मार्क। ऑफ कोर्स नहीं, कभी नहीं। जो शब्द यीशु के मुख से निकला है, यहोवा के मुख से निकला है, पवित्र आत्मा ने पतरस, स्टीफन, फिलिप, पौलुस, तिमोथी, तीतुस, इन सबको जो लीड करा है, गाइड करा है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकते। तो ओवरऑल टोटल मिला के मैं कह रहा हूं, क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत हैं? क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल नहीं। जी हां, अगर बाइबल की शिक्षाएं गलत नहीं हैं तो डैनियल राज की क्यों? ये देखिए। ओके, मैं इस विषय पे आप सभी के बीच में ये बातों को रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो मुझे पसंद करते हैं, मतलब जो मेरी शिक्षाओं को सुनते हैं, आपके लिए भी है। जो मुझे पसंद नहीं करते, उनको दिक्कत है मेरी बातों से, उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि सर बड़े धीरज के साथ में आप इन बातों को सुने जो मैं भी रखने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो वापस पढ़ दे रहा हूं। टोटल लिखा है, क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत हैं? क्वेश्चन मार्क। सीधा जवाब है नहीं। अगर बाइबल की शिक्षाएं गलत नहीं है तो डैनियल राज की क्यों? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें मैं क्यों रख रहा हूं। ओके, क्योंकि डैनियल राज जहां से प्रचार करता है वो प्रचार करता है बाइबल से। आप मेरा जितना भी वीडियो अभी तक, वो बात अलग है कि मैं 2014 से वीडियो को बना रहा हूं, 2014 से, ठीक है ना। और अगर मैं गलत नहीं हूं, हजारों की तादाद में मेरी वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ठीक है ना। आप लोग इन बात से वाकिफ हैं। तो जिस विषय को मैं प्रचार करता हूं वो बाइबल से ही है। तो अगर मेरी शिक्षाएं गलत हैं तो इसको प्रूफ का स्पेलिंग ठीक है? ओके, जल्दी बोलिए। डबल ओ प्रूफ, या ओके दोस्तों, या वापस आते हैं। अगर मेरी शिक्षाएं गलत हैं तो उसको प्रूफ करके दिखाओ। या अभी ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, उसको प्रूफ करके दिखाओ, या प्रूफ जो भी है, इंग्लिश शब्द है। ओके, तो वापस आते हैं जी, ये वाला। ओके, लिखा है, क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत हैं? क्वेश्चन मार्क। जवाब है बिल्कुल नहीं। ओके, अगर बाइबल की शिक्षाएं गलत नहीं है और वो सही है तो डैनियल राज की क्यों? तो जिसके चलते ये लिखा है कि अगर शिक्षाएं गलत हैं, अगर मेरी शिक्षाएं गलत हैं तो प्रूफ करके बताओ या प्रूफ करके दिखाओ। जी, क्या दिक्कत है? तो स्पेलिंग क्या आएगा? एक सेकंड दीजिए दोस्तों। या PROVE, तो मैंने पहले सही लिखा था, ये ठीक है? या एनीवे, कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, मैं क्या बात कर रहा हूं समझ गए होंगे। तो वापस पीछे जाना पड़ेगा। जी, मैं जानता हूं कि थोड़ा सा टाइम जा रहा है, बट तब तक आप लोग जो है जुड़ जाएं, ठीक है। तो वापस आ रहा हूं, क्या बाइबल की शिक्षाएं गलत हैं? सीधा जवाब बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, ठीक है ना। यीशु के मुख से निकला हुआ गलत नहीं है, यहोवा के मुख से निकला हुआ वचन गलत नहीं है, पवित्र आत्मा ने जो लीड करा है लोगों को पहली सदी में वो गलत नहीं है। तो बाइबल की शिक्षाएं अगर गलत नहीं है तो डैनियल राज की क्यों? तब जाकर ये स्लाइड मैंने रखा है, अगर मेरी शिक्षाएं गलत हैं तो प्रूफ करके बताओ, या प्रूफ करके बताओ या दिखाओ। या बिल्कुल ओपन चैलेंज है आप लोगों को। जिसको मेरी शिक्षाओं से अगर लगता है कि यस आप यहां गलत है, आप यहां गलत है, आप यहां गलत है, आप यहां गलत है, उसको प्रूफ करो। कैसे रख रहा हूं? तो एक फ्रेम ये है और दूसरा फ्रेम अभी मैं रखूंगा। एक तरफ मेरा किया हुआ प्रचार का वचन मैं जो रखता हूं उसके बिल्कुल ठीक, आपको लगता है ना मैं गलत हूं, तो उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में आपको लगता है जो गलत है, दूसरी तरफ आपका किया हुआ प्रचार का वचन, या आप जो प्रूफ करोगे उसका वचन।
तो इससे क्या होगा कि जो दर्शक है ना, यूट्यूब के जो दर्शक हैं, फेसबुक के जो दर्शक हैं, सोशल मीडिया पे जो दर्शक हैं, या व्हाट्सएप पे ये जो लिंक जाएगी वो जो दर्शक हैं, ऐसे करके उनको क्लियर हो जाएगा। उनको क्लियर ये होगा, ओके पास्टर डैनियल आपका ये स्टेटमेंट है, जिसको तकलीफ है ना मेरी बातों से या प्रचार से, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो कहेगा कि आपका ये स्टेटमेंट है, ये वचन है, आप यहां गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि उसी के बिल्कुल ठीक अपोजिट में आपने एक वचन डाल दिया। तो तब जाकर क्या होता है, वो टैली होता है। तो जिसको मैंने लिखा है, पता नहीं स्पेलिंग ठीक है कि नहीं हिंदी वाला, फिर होगा दूध का दूध और पानी का पानी, जो भी है आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, शायद दिक्कत भी हो सकती है हिंदी वाला शब्द। तो लिखा है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। इस स्लाइड को कुछ सेकंड रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं बात को समझे। मैं वापस से समझा देता हूं कि अगर मेरी शिक्षाएं गलत हैं तो इसको प्रूफ करके दिखाओ। एक तरफ मेरा प्रचार का वचन, दूसरी तरफ जिसको आप खुलासा करोगे ना पब्लिक को, क्योंकि कुछ लोग हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो पब्लिक को वीडियो बनाकर प्रूफ करना चाहते हैं कि देखो डैनियल राज कितना गलत है और हम कितने सही हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा ओपन चैलेंज है, आप अपनी वीडियो बनाओ। ठीक है, आप लोग अभी मेरा फोटो यूज कर रहे हैं, शायद अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं आप लोग, आपको शायद यूट्यूब वाले पैसे भेज रहे होंगे, मेरी वजह से आपका दुकान चल रहा होगा, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको शायद मेरी वजह से पैसे भी मिल रहे होंगे और आपको जो सब्सक्राइबर मिल रहे हैं वो भी शायद मेरी वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे मेरा फोटो या नाम आता है तो वो जरा सा सेंसेशन हो जाता है, बोला अरे वाह डैनियल राज का फोटो यूज किया, चलो देखते क्या है। तो आप लोग अपनी दुकान चला रहे, मैं जानता हूं, कोई बात नहीं। तो वापस कहता हूं कि मेरे स्टेटमेंट को अगर आपको गलत करना है तो आपको क्या करना है, आपका तरीके से जो आपको लगा वचन रखो। पब्लिक जो देखती है ना उसको बिल्कुल समझ में आएगा, जिसके चलते लिखा है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। क्या ऐसा करना बिब्लिकल है? अभी जो मैंने रखा है ऑफ कोर्स, कैसे मैं आपको बताता हूं। प्रेरितों की किताब उसका 17 अध्याय वचन 11, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11, क्या लिखा है देखिए। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे, थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे। भले क्यों थे मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। क्यों? उसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है जो आज मैं बात कर रहा हूं उससे कनेक्टेड है। कारण यह है कि प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे, इसलिए लालसा से क्यों सुन रहे थे, या वचन को क्यों ग्रहण किया कि यह सही है पौलुस की बातों को, क्योंकि पौलुस के स्टेटमेंट को इसके पहले कि वो गलत है या सही है, वो क्या करते थे, शास्त्रों से, जिसको कहते हैं तोरा, भजनों की किताबें, नबियों की किताबें, और आज तो हमारे पास में कंप्लीट 66 की बुक है जिसको कहते हैं ग्रीक में बिब्लिया और बुक्स यानी बाइबल, ठीक है ना। ओके, तो ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं, ऐसे वो चेक करते थे। और जिसको NIV जिसको कहते हैं ना न्यू इंटरनेशनल वर्जन, वो कहता है एन examined the scriptures every day to see if what Paul said was true, क्या वो सही था, ऐसे वो चेक करते थे। तो मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, तो वापस कहता हूं, अगर किसी को लगता है अन्य भाषा के ऊपर, ताइथ के ऊपर जिसको दशमांश कहते हैं, बैप्टिज्म के ऊपर, जोड़ीसम के ऊपर, स्त्री का दुपट्टा, क्या कहते हैं कल्चर, या और भी बहुत कुछ होगा जो मेरे अभी जहन पे नहीं आ रहा है, A to Z पवित्र आत्मा, लेइंग हैंड्स, नीचे गिरना, उठा पटक वाला कॉन्सेप्ट, जिस सब को मैं कहता हूं कि ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, तो उसके ठीक अपोजिट में आप अपना कॉन्सेप्ट लेकर आइए और रखिए, जैसे मैंने लिखा है आप उसको रखिए। ओके, तो उससे क्या होगा, जो दर्शक है ना, पब्लिक देखती है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा कि डैनियल राज कितना सही है और आप लोग कितना सही है, या डैनियल राज कितना गलत है और आप लोग कितना गलत है, जो वीडियो बनाते मेरे अगेंस्ट में। मैं उनकी बात कर रहा हूं। साथ ही साथ कुछ जो मेरे पसंद के लोग, मतलब जो मुझे पसंद करते हैं या फिर उनको पता है इन लोगों की तरह,
इन लोगों की तरह, जिनको पता है, जैसे इनको पता था कि पौलुस सही बोल रहा है, तो वैसे ही भारत में, विदेश में मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि डैनियल राज सही बोल रहा है। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग अपनी तरफ से वीडियो बनाकर उन लोगों को जवाब देने वाले हैं जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं। इसकी भी नॉलेज मैं आप लोगों को दे दूं, तो मैं उनको भी कहूंगा कि बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप लोग भी आइएगा, ठीक है ना। कहाँ गया? आप लोग भी आइएगा। कहाँ गया? ये वाला। ओके, तो आप लोग भी आएगा, तो उनका वीडियो या उनका स्टेटमेंट और वचन क्या कहता है। तो जिस व्यक्ति ने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाया है, तो उसकी बातें, ओके डैनियल राज ऐसा है, अलाना है, फलाना है, तो उसी की बातों को रखकर आपने क्या करना है, ओके इसने ऐसा कहा है डैनियल के बारे में, तो क्यों कहा है, ये क्यों, कितना गलत है या कितना सही है, ऐसी बातों को सामने रख के वापस आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस वचन के मुताबिक आपको जो है इन बातों को समझना है। एग्जाम किया उन्होंने, परखा, देखा, समझा, तब जाकर उन्होंने बोला ओके पौलुस सही है। वैसे ही ये जो स्टेटमेंट है, मैं शायद इसको फिर कल दोहराऊंगा, मैं कल फिर रिपीट करूंगा इस बात को, ठीक है ना। इसको, ये जब वीडियो एडिट हो जाएगी तो इसको खूब शेयर करेगा। तो ये जो बातें मैं रख रहा हूं, ये कई सदियों तक रखने दो, चलने दो। उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो मसीहत में आते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब से लॉकडाउन हो गया है तब से ऑनलाइन हो गया सब कुछ। चर्च ऑनलाइन हो गया, प्रभु भोज ऑनलाइन हो गया, टीचिंग ऑनलाइन हो गई, बाइबल स्टडी ऑनलाइन हो गई। तो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर एक क्या कहते हैं ना, सैलाब सा आ गया टीचिंग का। क्या कहते हैं, बहुत सारे अधूरे ज्ञान के लोग भी आ गए, जो खुद को, एक कहावत है बाहर चलती है, अंधेर नगरी चौपट राजा। आपने सुना होगा, अगर नगर ही अंधेरी है तो नगर अंधेरा क्यों है, क्योंकि वहां का राजा चौपट है, मतलब उसका बेड़ा गर्क हुआ है। तो ऐसे लोग भी यूट्यूब पे आ गए, फेसबुक पे आ गए और बेड़ा गर्क कर दिया, वो बात अलग है। तो जब आप मुझे सुनते हैं, जब आपके दिमाग में आता है ना मेरा वीडियो, आपको जैसे ही पता चलता है ओके ये डैनियल राज है, तो सबसे पहले दिमाग में याद रखो ये बंदा 30 साल का अनुभव के साथ ही साथ सिटी के जितने भी पास्टर्स हैं उनके साथ, और उसके बाद में पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिनिस्ट्री को, जिसको कहते हैं शिक्षा देना, बाइबल टीचर, चर्च प्लांटिंग करते हुए 30 से 35 हजार पास्टरों को अभी तक, क्योंकि लॉकडाउन लग गया उसके पहले की बात कर रहा हूं, 30 से 35 हजार पास्टरों को पूरे भारत में ग्रेट कमीशन के ऊपर मास्टर ट्रेनर करते हुए आपके बीच में सेवा कर रहा हूं। आप उसके अगेंस्ट में अगर बात कर रहे हो तो एक बार जरा सोच के बात करना। इसलिए वापस कहता हूं कि जिसको 18 पता है उसको 17 नहीं सिखाते। ओके, तो जितने ही फेसबुक, माफ करें, यूट्यूब पे जितने दर्शक हैं, आपको भी बताता चलो कि इसको समझें, खूब शेयर करें, और साथ ही साथ जब आप किसी को देखते हो और अगर आपको लगता है उसको जवाब देना है वीडियो बनाकर, तो जरूर दीजिएगा। जो अगेंस्ट में, मेरे नहीं, 10% जो खरा प्रचार करते हैं उनके अगेंस्ट में, तो एक तरफ रखो कि यार इसने ऐसा बोला है, लेकिन वचन तो मैच नहीं करता, वचन तो मैच नहीं करता, तो फिर इसकी वीडियो क्यों देखें। और एक कह देता हूं, जितने दर्शक किसी की वीडियो देखते हैं जो अगेंस्ट में प्रचार करते हैं, जो खरे शिक्षा के अगेंस्ट में प्रचार करते हैं, उनको भी अगर आप उनके कमेंट्स में ये शब्द डाल सके कि सर आपकी बातें बाइबल से मैच नहीं करती, बस इतना बोल दीजिए। वापस कहता हूं, आपकी बातें बाइबल से मैच नहीं करती। जिस व्यक्ति ने प्रचार किया, वो चाहे डैनियल राज हो या 10% जो अच्छा प्रचार करते हैं साउंड डॉक्ट्रिन वाले, उनकी बातों से आपकी बातें मैच नहीं करते, तो वो व्यक्ति को कम से कम समझ तो आएगी कि मैं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूं, अगर वही पब्लिक नहीं देख रही है और उनको बातें समझ में नहीं आ रही है, वो इतना तो बेशरम नहीं होगा कि फिर भी वीडियो बनाता जाए। तो इसका ख्याल रखें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज का जो प्रश्न है पूछने का सिलसिला। ये 3 शर्तें आपको पता है, साथ ही साथ 250 वीडियोस अभी तक एडिट हो चुकी है, तो उसके मुताबिक आप लोग जो है ध्यान रखें जो प्रश्न पूछते हैं। और आज या जो हमें समझ आया है वो ये आया है कि व्हाट्सएप कॉल आप लोग जब करते हैं तो आप लोग ये चेक नहीं करते कि नेटवर्क ठीक है या नहीं, उससे टाइम वेस्ट होता है, तो वो अवॉइड कर दिया है। अब सिर्फ डायरेक्ट कॉल करना है, देश हो या विदेश हो, आपकी अगर ताकत है कॉल करने की तो डायरेक्ट कॉल करिए ये नंबर पे। जी, आज का पहला प्रश्न, जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ अपने 10 खेतों में से सर, हम आदिवासी बोल रहे दाहोद से जी
तो मकई पक जाती है तो पास्टर साहब बोलते हैं कि 10 मास लाओ, तो ये मकई बकई सब देना चाहिए क्या सर, नहीं देना चाहिए? जी, वो चाहे अनाज हो, वो चाहे पैसा हो, वो चाहे गेहूं चावल हो, आपका कोई भी चीज हो, यहां तक कि आपके जानवर, जो पहला बच्चा है, एक वचन देना। बहुत ध्यान से सुनना। आपका नाम क्या है? किस्मल है सर। आराम से बोलो, ठहराव के साथ बोलो। किस्मल किस्मल सर। किशमल। हाँ सर। ओके ओके। और आप विश्वासी कब से हैं? विश्वासी 10 साल से सर। गुड। बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? 2 चैप्टर पढ़ता हूँ सर। उसको और बढ़ाओ, ठीक है? कम से कम 10 चैप्टर पढ़ो। जी 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 जी। ओके, तो किशमल जी लाइन पे बने रहे। गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 10 से देना। एक काम करो, 11 से देना। 3 का 11, माफ करना, गलतियों 3:11, गलतियों 3:11। या मैं कुछ बातें आपके बीच में आज रख देता हूं। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, 10 से ही पढ़ते हैं, 3 का 10 से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? ओके, विश्मल का प्रश्न ये है कि जो ये आदिवासी हैं और साथ ही साथ इनका जो लोकल पास्टर है, वो कहता है कि आपका जो अनाज है, आप जो भी खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसका दशमांश आपको लेकर आना। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? और हम सभी जानते हैं व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। तो गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 10 से पौलुस क्या कहता है, ये देखते हैं। कहता है, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, इसका मतलब है कि व्यवस्था की बातों को, ओके ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए, उसको कहते हैं भरोसा रखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस्माइल जी, आप भी बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है, वे सब श्राप के अधीन है, अंडर कर्स। श्राप के अधीन ऐसे कैसे हो सकता है? तो आगे कहता है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वो श्रापित है। तो 2 बातें यहां पे। एक तो कहता है कि व्यवस्था के अधीन में आपको रहना ही नहीं है, उसके ऊपर भरोसा करना ही नहीं है, वो चाहे खतना हो, वो चाहे आपका क्या कहते हैं दशमांश हो, वो चाहे किसी भी यहूदी का जो फेस्टिवल्स है उसको सेलिब्रेट करना, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है 11, लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। अब वचन 12 और इंपॉर्टेंट है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। बाप रे, वापस आना होगा। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। किसको मानेगा? अगर व्यवस्था को मानेगा तो व्यवस्था के अनुसार ही जिएगा, विश्वास को मानेगा तो विश्वास के अनुसार ही जिएगा। वचन 13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो जीसस कहते, ओके, मेरे को क्या कहते हैं, वचन 11 को फिर से पढ़ने दीजिए। लिखा है, फिर मैं आपको समझाऊंगा, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वचन 12, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इनका नाम मैं फिर भूल गया हूं। किस्मल सर। जी, किस्मल, जो भी आप हैं, आपको किसी तरीके की व्यवस्था जिसमें ताईत आता है जसमान, उसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ये डैनियल राज नहीं बोल रहा है, खुद बाइबल बोल रही है। जी जी सर जी। तो आपको अभी आपका जवाब मिला? जी सर, मिल गया। ओके, अब सुनो 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 सुनो, इसका मतलब क्या है? जो लोकल पास्टर है, तो फिर उसका क्या करें? उसकी रोजी रोटी या उसका पैसा या उसका जो भी कारोबार है या उसका जो भी चलता है, वो कैसे चलेगा? नंबर 1, अगर कोई भी पास्टर देश का हो या विदेश का, अगर उसको प्रभु ने कहा है फुल टाइम में आना है, सेवा करना है, इधर जाओ उधर जाओ, अगर प्रभु ने भेजा है, तो हम सभी जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने मुंह दिया है ना, तो हाथ भी दिया है। तो अगर आपका मुंह है खाना खाने का, तो परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे हाथ आगे लाऊंगा जिसके लिए तुझे मेहनत नहीं करना है,
मत्ती 6:33। आपको पता है, पहले उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। फिर कई वचनों में ऐसा भी आया है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, लूका का 10:7 से आगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उस पास्टर को, वो चाहे कोई भी हो, उस पास्टर को अगर परमेश्वर ने भेजा है तो क्या परमेश्वर की सहायता नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। कैसे करेगा पास्टर डैनियल, कैसे करेगा? अभी ये जो भाई हैं और बाकी जितने चर्च के उनके लोग हैं, उनके अंदर प्रेरणा डालेगा, बोझ डालेगा। आपके पास्टर को हेल्प करो, आपके पास्टर को पैसा दे दो, आपके पास्टर को ये दे दो, अलाना दे दो, फलाना दे दो। उनका बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आता है, XYZ पास्टर नहीं बोलेगा, लेकिन परमेश्वर उनके मन में डालेगा। तो उसके चलते अब आप भी सुनिए भाई साहब, अगर आपको बोझ है आपके पास्टर के लिए, तो आप मक्का दे दो, आपका जो दे दो, आपका मर्जी से दे दो। जी सर, जी आपका मर्जी से दे दो। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कहता है कि देना ही होगा और वो बाइबल को कोट करता है, तो मैं वापस कहता हूं कि वो बाइबल का कोट किया हुआ व्यवस्था की तरफ से नहीं होना चाहिए। अब जो ये वीडियो देखेंगे एडिट वाला, जो अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, भाई साहब को बता रहा हूं, अब इसको सुनकर किसी को तकलीफ हो सकती है जो ताइद के फेवर में। तो आपको क्या करना है, ओके डैनियल राज ने ऐसा बोला है, अब उसके ठीक अपोजिट में आपके हिसाब से आप वचन रख दो कि डैनियल राज का स्टेटमेंट गलत है, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो मुंह बंद करके देखा करो, उल्टी सीधी हरकतें मत किया करो। तो ये आप लोगों को भी बता देता हूं। तो ओके भाई साहब। जी सर, मुझे कुछ कहना है सर। जी बोलिए। जी सर, मैं मसीह मंदन से जुड़ा हुआ हूँ सर, और आपकी शिक्षा मैंने पाई है जब से 2 साल हो गए सर। आपके वीडियो सब देखता हूँ सर मैं। जी और मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन हुआ है सर। और मैं आदिवासी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत हिंदी समझ में आती है सर। जी, और सच्ची शिक्षा क्या है क्या नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ सर। 5वीं में भी एक बार फेल हूँ सर। आप बोलते 5वीं 3 बार फेल, मैं 1 बार हूँ। गुड। तो मेरे से ज्यादा काम करेंगे आप। अगर 3 बार फेल कर सकता है तो आप तो मेरे से ज्यादा कर सकते हैं। जी गुड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ठीक है, जी धन्यवाद। ओके चलिए नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। कट। नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, नीलम बरला। जी नाम क्या बोला आपने? नीलम बरला। ओके नीलम बरला जी, बोलिए सर। सर मेरा प्रश्न है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 से 24। जी सर, यहाँ जो वर्शिप के बारे में लिखा गया है, ये कौन सा वर्शिप को हम समझे सर? ओके, तो यूहन्ना की किताब 4 अध्याय वचन आपने 23 और 24 बोला, राइट सर? गुड लाइन पे बने रहे नीलम बरला जी। और आप उड़ीसा से, सही बात है सर। ओके गुड। नाउ जितने दर्शक हैं 1000+ आई गेस, तो आप सभी को भी बता दूं कि इनका प्रश्न ये है कि यूहन्ना की किताब 4 अध्याय वचन 23 और 24 का वर्शिप कौन सा है, ठीक है ना। नाउ इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं डिटेल में, तो अगर आपने नहीं देखा है मेरे YouTube चैनल पे जाइए और आपको सिर्फ इतना टाइप करना है डैनियल राज टीचिंग ऑन वर्शिप, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा बाकायदा हिंदी में। तो वचन पढ़ लेते हैं। लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरना अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। देखिए यहाँ पे 2 शब्द है, एक है आराधना और दूसरा है आराधकों को ढूंढता है। तो आराधकों को ढूंढता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ गाना गाएंगे। एक कहावत होती है, देखिए कई जगह पे कहते हैं ना, अरे प्रभु का विश्वासी आ गया, मतलब यीशु का फॉलोवर आ गया। तो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो बंदा आ रहा है ये यीशु को पीछे चलने वाला है। देखो उन दिनों में ऐसा होता था कि जो यीशु के पीछे चलते थे ना, उनको एक नाम दिया जाता था। नाम क्या था? यीशु का चेला। यीशु का चेला, द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, ऐसे नाम आता था। लेकिन जब यीशु औरत से बात कर रहे हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट यहां है। औरत कहती है, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है कि 21 से 21 से पढ़, एक काम करते हैं 20 से पढ़ ले। लिखा है 19 से पढ़ते, माफी चाहता हूं। लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की थी, आराधना की थी। और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में।
तो कॉन्सेप्ट क्या है? आराधना मतलब क्या है? हम तो यहोवा को मानते हैं, उसको कहते हैं आराधना। लिखा है ना आराधक, वर्शिपर्स। तो गीत नहीं है ये। देखो कुछ लोगों ने क्या किया, मैं जानता हूं मुंबई, पुणे, नागपुर, पंजाब, कर्नाटका, ये सभी जगह से, इवन अफ्रीका अमेरिका में भी इसके रेफरेंस को उठाकर कह दिया कि देखो प्रभु कहता है आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। नहीं 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 नहीं, ये वैसा नहीं है। ये ऐसा है कि जो प्रभु के पीछे चलते हैं ना, उसको कहते हैं कि आराधक, प्रभु के आराधक। तो ओल्ड टेस्टमेंट में कौन सा वर्शिप का कॉन्सेप्ट था ये बताइए? कौन सा वर्शिप बैंड देखा ओल्ड टेस्टमेंट में? सब आराधक थे। कैसे? प्रभु के पीछे चलते थे, उसको कहते थे आराधक। लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं कि आराधक, आराधना करने वाले, आराधक तो मतलब प्रभु के पीछे चलने वाले, आराधक, वर्शिपर्स। गीत नहीं, आप गीत गाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गिटार बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कहते हैं ना, वर्शिप बैंड बनाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी जिंदगी ये रेफरेंस को उठाकर कि देखो प्रभु आराधकों को ढूंढ रहा है इसलिए मैं पूरी जिंदगी आराधना करूंगा, यह गलत है। आपको आराधना भी करना है, पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है वो, लेकिन आपका टोटल फोकस है मत्ती 28:18, गो preach the gospel, make disciples, baptize them, teach them what I have commanded। तो मैं समझता हूं कि भाई साहब ये आपका जवाब है जी। सर ठीक है सर, कुछ कहना है सर? बोलो 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 बोलो। सर आपकी टीचिंग बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैं 2 साल से आपकी टीचिंग सुन रहा हूँ सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू गॉड। चलो नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरा प्रश्न ये है, इब्रानियों जो अध्याय है वो कौन से लेखक ने लिखा है? क्या 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 क्या? इब्रानियों जो अध्याय, इब्रानियों जी अध्याय नहीं सर, ऐसे बोलिए इब्रानियों की पुस्तक। हाँ इब्रानियों की पुस्तक जी, वो कौन से लेखक से लिखवाया है परमेश्वर ने? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजेश कामले। राजेश कामले। राजेश कामले जी, मैं नहीं पूछूंगा कहां से क्या हो, क्योंकि आपका सटीक प्रश्न है तो मैं सटीक में देकर खत्म कर देता हूं। इसका लेखक 99 नहीं 100% यहूदी है। एक ऐसा यहूदी जो जूडिज्म को बारीकी से जानता है। तो यहूदी, माफ करें, इब्रानियों की किताब में फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 13, 13 अध्याय का यह पुस्तक है। इस पूरे 13वें अध्याय तक में आपको यहूदीवाद दिखेगा, परमेश्वर दिखेगा, बाप दादा। मैं आपको एक प्रूफ दे देता हूं, जितने भी 1300 लोग देख रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को समझे। इब्रानियों 13, 1 का 13, 1 का 1, इब्रानियों 1:1, हिब्रू 1:1। सुनिएगा, देखो शुरुआत कैसे हुई है। लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ता के द्वारा बातें करी। तो किसको एड्रेस कर रहा है? ये बाप दादा कौन है? कौन सी भाषा है? ये यहूदीवादी की भाषा है। तो जो लेखक है वो यहूदी है। अब पौलुस से बेटर, पौलुस से पक्का, पौलुस से सटीक बातों को जानने वाला स्टीफन तो मर गया। पीटर होता तो उसका जिक्र होता, अगर फिलिप होता तो उसका जिक्र होता। तो उसकी लिखाई से पता चलता है कि हो ना हो, मैं तो मानता हूं कि 100% ये पौलुस है। बाकी अगर किसी कोई बहुत बड़ा बाइबल टीचर, स्कॉलर टाइप का होगा, उसकी अपनी अलग थ्योरी होगी, तो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो ये पक्का यहूदी है, और पौलुस से बेटर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जी भैया। थैंक यू। या गॉड ब्लेस यू। या नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी पास्टर जी, जय मसीह की। जी जय मसीह। पास्टर जी मेरा एक सवाल था जी, कि जैसे हम लोग लॉकडाउन से पहले जा रहे थे प्रभु में, कि मीटिंग हो रही थी तब जी, तो कुछ अपने छत्तीसगढ़ से सेवक लोग बोलते थे कि यदि आप प्रभु में हैं जी, और यदि आपके बाल बच्चे नहीं हो पा रहे हैं तो आप प्रभु में होकर भी आप श्रापित हैं। अच्छा, तो आपको श्राप लगा है, इसके कारण आपके बाल बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो पास्टर मैं ये जानना चाहता था, जैसे हम लोग अब 2.5 साल से लगभग प्रभु में हैं जी, तो हम लोग अब सेवा भी कर रहे हैं, अब चर्च प्लांटिंग का भी काम कर रहे हैं जी। तो क्या मैं ये जानना चाहता था कि जैसे अब हम लोग हैं, यदि हमारे बाल बच्चे नहीं हो पाए हैं किसी कारण से जी, तो क्या आज भी ये श्राप लगा हुआ है या फिर ये श्राप चला गया है? गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और आपका नाम क्या है? पास्टर जी मेरा नाम है कुंदन निराला। ओके गुड। और आप मसीह कब से?
मैं पिछले 2 साल से अभी ज्यादा हूँ, बाकी मुझे 2.5 साल हुए हैं। चलो कोई बात और नहीं, 2 साल कोई बात नहीं। तो कुंदन साहब अभी लाइन पे बने रहेंगे, छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ये कहते हैं कि मैं मसीह में तो हूँ, मसीह में आ गया हूँ, यीशु के पीछे चल रहा हूँ, चर्च जाता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ। तो लोकल कोई आदमी है, सेवक है, वो कहता है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे तो आप अभी भी श्राप में हैं। वाह, व्हाट अ नॉनसेंस आंसर। क्या मूर्खता का बात ये लोग कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि आपको बच्चे नहीं हो रहे तो आप श्राप के अधीन हैं। माय गुडनेस। एक वचन पढ़वा देते हैं आपको, 2 कुरिन्थियों 5:17, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। तो भाई साहब आप लाइन पे बने रहे। जी 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 जी। ओके, तो लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है इस, ओके बहुत ध्यान से सुनना, 2 कुरिन्थियन 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है, याद रखो कोई भी, कोई हो, पुरुष हो, स्त्री हो, देसी हो, विदेशी हो, कोई भी हो, लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। इसका मतलब क्या है? या इसका मतलब है कि जो यीशु को अपनाता है वो नई सृष्टि है। इफिसियों 1:3 देना। अब इसको कहते हैं ना, उनके मुंह पे तमाचा है। अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये उनके मुंह पे तमाचा है, जो कहते हैं कि अगर बच्चे नहीं हो रहे तो आप श्राप के अधीन है। और मुझे नहीं पता कि आजकल के पास्टरों को, शहर के सेवकों को क्या हो गया, कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और पता नहीं कैसे भी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो बाइबल से बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। इट हैज ऑलरेडी गिवन। आपको आशीष दे दिया गया। आप बात करते हैं फिर बच्चे क्यों नहीं हो रहे? कॉमन सेंस है। बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं उसके कई कारण हैं। परमेश्वर देरी से देना चाहता है, गवाही बनाना चाहता है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किसी प्रकार की कोई बातें हो सकती है। बाइबल के अंदर अब्राहम को बच्चे, अब्राहम की पत्नी सारा को बच्चे नहीं हुए, इसहाक की पत्नी रेबेका बच्चे नहीं हुए, बाद में हुए मैं बताऊंगा, याकूब की पत्नी राहेल बच्चे नहीं हुए। तो क्या ये सब श्राप के अधीन में थे? एग्जैक्टली नॉट। इन सब के लिए एक योजना थी। एक और वचन देना, क्या कहते हैं, यूहन्ना की किताब उसका, यूहन्ना की किताब उसका 8:1 या 9:1, पहले दे दो 8:1, काफी टाइम पहले पढ़ा था। ओके हाँ, 9:1, यूहन्ना 9:1 लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? अब यीशु का जवाब देखो। चेलों के पास में कितना ऑप्शन था? तो एक क्या था ऑप्शन? इसने पाप किया होगा इसलिए अंधा पैदा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, इसके माँ बाप ने पाप किया होगा इसलिए अंधा पैदा। यीशु ने बोला तुम्हारे दोनों भी ऑप्शन फेल, रद्द किए जाते हैं। बोला वो कैसे? वचन 3, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो, परमेश्वर का काम इसमें प्रकट हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये अंधा, अभी मैं इसको ठीक करूंगा, जब ये ठीक हो जाएगा तो मेरी गवाही देगा, मेरा काम बढ़ेगा। वैसे ही अगर कोई प्रभु में आता है, उसको बच्चे नहीं होते, वो प्रभु में आते हैं, वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल ऐसे कई समयों के बाद बच्चे हुए। अब्राहम को तो 25 साल के बाद में बच्चा हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे करके फिर प्रभु गवाही खड़ा करता है। फिर वो फैमिली क्या करती है कि देखो प्रभु से प्रार्थना किया, बच्चे हो गए, गवाही बनते। दूसरा, प्रभु कभी कभी क्या करता है, कई परिवारों को बच्चे नहीं देता है ताकि जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं उनको माँ बाप मिल जाए। माँ बाप ये सोच रहे हैं यहाँ पे कि हमको बच्चा मिल जाए, लेकिन ऊपर प्रभु कहता है कि बच्चे को माँ बाप मिल जाए। ये कॉन्सेप्ट भी तो है। तो कैसे कह सकते हो एक विश्वासी को कि ये श्राप के अधीन है? कम ऑन, बोलिए भाई साहब। जी पास्टर जी, और पास्टर जी ये लोग और भी कहते हैं, क्या ये बोल रहे थे कि मैं भी प्रभु में था और खुद मेरा जो है बहुत दिनों के बाद में बच्चे नहीं हो रहे थे। मेडिकल साइंस भी बोल चुकी थी कि आपके बच्चे नहीं होंगे जी। फिर उसके बाद में ये बता रहे थे पास्टर जी कि मैं प्रभु में आया और जब मैं बहुत दिनों के बाद में मैं हताश हो गया, निराश हो गया, तो मैंने छोड़ दिया ट्रीटमेंट करवाना जी। फिर के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जब तक मैं किसी सेवक के द्वारा हाथ नहीं रखवाऊंगा अपने सिर के ऊपर में जी, तब तक मुझे बच्चे नहीं होंगे जी। और उन्होंने क्या किया कि
कुछ समय के बाद में वो मीटिंग में जाते थे, लेकिन एक पास्टर ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारे बच्चे हो, और उनके बाद में उनका बच्चा हो भी गया जी। इस प्रकार से वो कलीसिया में बता रहे थे और कह रहे थे कि जो यीशु मसीह में होकर भी यदि बच्चे नहीं होते तो श्रापित हैं। ओके, अब आप सुनिए मेरा जवाब, और जितने दर्शक है आपने भी सुना भाई ने क्या बोला, और वो बंदा जिसने बोला वो भी सुन ले अगर ये वीडियो एडिट वीडियो उनके पास में पहुंचती है। ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब ये हुआ इनके हिसाब से, और जो ये बोले और वो पास्टर के हिसाब से, तो मसीहत में देश और विदेश में अभी करंटली जितने भी परसेंटेज पेरेंट्स हैं, माता पिता जिनकी शादी हो गए उनके बच्चे नहीं हो रहे, 1 लाख 2 लाख 10 लाख मुझे नहीं मालूम, टोटल मिला के क्या इन सबको वो कैटेगरी में डाल दे, मतलब वो सेक्शन में डाल दे कि ये 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोग श्रापित हैं? ऐसा कर सकते हैं क्या भाई साहब? नहीं नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर फिर वही बात आ गई ना कि किसी को कोई सुपर नेचुरल कुछ बातें हो गई, उसके जीवन में कोई बातें हो गई, तो उसको उठाकर डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते। आपको कुछ ऐसा अनोखा मिला, अरे देखो अभी ये ऐसा ही होगा, तो आप नहीं बना सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि जब यीशु के पास में अंधे आते थे तो यीशु कहता था कि देखने लगो, बिना हाथ रखे बिना कुछ बोले देखने लगो। एक अंधा आया था, हाथ रख के ठीक किया, तीसरा अंधा आया था, कीचड़ लगा के ठीक किया। ये तरीका है। तो इसका मतलब क्या है? आपस में तीनों का झगड़ा हो कि यीशु ऐसे करता है, वैसे नहीं करता, वैसे करता है, ऐसे नहीं करता, बिल्कुल नहीं। तो जिसको बच्चे अभी नहीं है, और कितने हैं मैं जिनको जानता हूं उनके पास अभी बच्चे नहीं है, तो क्या उनको घोषित कर दें कि तुम श्रापित है? मैं एक पास्टर को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, मुंबई का पास्टर है, बस इतना कहूंगा कि तेलुगु पास्टर है वो, मैं उनको अच्छे से जानता, उनके बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन वो पास्टर गजब का काम कर रहा है मुंबई के अंदर। बहुत सारे लोगों के लिए चर्च चलाकर वो उनको लीड कर रहा है, तो क्या वो श्रापित है? क्या मूर्खता है यार। जी बोलिए। जी ब्रदर। तो आपको कहता हूं कि ऐसी बकवास की बातों को नहीं सुनना, आपको प्रार्थना करना है और बाकी प्रभु पे छोड़ देना है। देखो प्रभु क्या कहता है, तुम प्रार्थना करो, अगर मेरी इच्छा है तो मैं तुमको दूंगा, नहीं है तो फिर बहुत सारे बच्चे अनाथ आश्रम है, उनके पास माँ बाप नहीं है, वहां से एक बच्चा उठा लो और अपना जीवन आगे बिताओ, क्या दिक्कत है? जी पास्टर जी, सीधी बात है। जी पास्टर जी धन्यवाद मैं बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग आपका वीडियो लगभग जब से मसीह बने तब से देख रहे हैं। जी जी बहुत और मुझे इसका जवाब पता था लगभग कि ऐसा नहीं हो सकता है करके। राइट। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि जब वो भविष्यवाणी करने लगे थे वहां पर जी, और वो बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई एक ऐसा शख्स है जिसके अभी भी बाल बच्चे नहीं हुए हैं, तो अभी मुझे पवित्र आत्मा बता रही है, तो आप लोग जो जिसके बच्चे नहीं हुए हैं वो खड़े हो जाएं। जी, तो हमको तो पता चल गया कि ये जो भविष्यवाणी आ रही है तो प्रभु की ओर से नहीं है। बिल्कुल तो पक्का। हम लोग वहां पर खड़े नहीं हुए। गुड, अच्छा किया। हाँ, और कुछ लोग और दूसरे लोग जो थे वहां पर और भी थे, तो उनमें से एक खड़ी हो गई, उनको पता नहीं था क्योंकि वो लोग अभी वचन में इतना मजबूत नहीं थे जी। तो इसके बाद में मुझे पता चल गया और मैंने बताया भी कि ऐसा प्रभु ऐसा कार्य नहीं कर सकता, वो ऐसे थोड़ी ना बताएगा कि इसके बच्चे नहीं हुए, इसके हुए, इस प्रकार से उनका मकसद नहीं है। राइट। और पास्टर जी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सच में हमारे लिए फिलिप के समान हैं। बाप रे क्योंकि हम जब वचन को पहले पढ़ रहे थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। जी। लेकिन जब से आपने टीचिंग देना चालू किया, और मैं प्रभु को धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि लॉकडाउन जो हुआ ये हमारे बेहतरी के लिए हुआ। जी, यस, बहुत सही बोला आपने, बहुत सही कहा आपने। जी। अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो हम इतनी सुंदर टीचिंग को सुन नहीं पाते, जिसके कारण आज जो हम मजबूत हुए हैं वो इस टीचिंग के बदौलत है। क्या बात है। सारी महिमा प्रभु को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप छत्तीसगढ़ का जो मसीह मंथन का जो स्टेट है ना ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना? जी सर, मैं सोच रहा था कि ज्वाइनिंग करने के बाद में हमको भी थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता तो हम और भी ज्यादा तैयारी करके आगे बढ़ते। जी बिल्कुल, मुझे कॉल करिए, व्यक्तिगत कॉल करिए, मेरा नंबर आपके पास में होगा, पर्सनल नंबर, नहीं तो मसीह मंथन के जो एडमिन से उनसे ले लीजिएगा। ओके या थैंक यू सर। नो कॉल्स, वेट नाउ। आपने अभी सुना, और आखिरी में इन्होंने कहा कि वो पास्टर प्रोफेसी करता है, कहता है कि मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है कि जिसको बच्चे नहीं है आपके ऊपर श्राप है, मैं प्रार्थना करूंगा। और इन्होंने कहा कि हम तो नहीं खड़े हुए, लेकिन एक बहन खड़ी हो गई। मैं आपको बताता हूं, वो चाहे प्रोफेसी का केस हो, मतलब मसला हो, मैटर हो, या फिर
किसी भी ब्लेसिंग का मैटर हो, किसी भी तरीके की बातें हो, अगर वो व्यक्ति प्रॉफिट, जो भी सेवक XYZ, अगर टंग्स बात करता है, जिब्रिश, वो टंग स्पीकर है, जिब्रिश स्पीकर है, उसकी बातों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि गलत स्पिरिट में है वो। और इसकी इजाजत पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। तो वापस कहता हूं, अभी किसी को तकलीफ होगी, अब बनाओ ना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो स्टेटमेंट अभी दिया ना, मैंने कहा ना कि जो टंग स्पीकर है, जिब्रिश, उसकी किसी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्यों? गलत स्पिरिट में। कौन सा रेफरेंस है? बहुत सारा है, एक बता देता हूं, पहला यूहन्ना 4 का 1। परखो कहता है, तो जो चीज गिफ्ट नहीं है पवित्र आत्मा का, वो किसी दूसरी आत्मा का, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 4, उसमें अगर मूव हो रहा है। और मसीहत के अंदर, अभी जैसे कहा कि वो बहन नहीं थी, जानती नहीं थी, तो ऐसे लोगों की तादाद बहुत है जो बाइबल का नॉलेज नहीं रखते, उनकी बेसिक स्टडी नहीं है और बहक जाते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इसको रोकना होगा। कैसे रुकेगा? खरी शिक्षा, टीच करना, एजुकेट करना, लोगों को मजबूत करना, तभी होगा, नहीं तो बेड़ा गर्क। मैं तो अपना काम करता रहूंगा, बाकी प्रभु संभालेगा। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, जय मसीह की सर। जी जय मसीह। जी, मैं दिवेंदु रॉय बोल रहा हूँ बंगाल से। जी भैया बोलिए। मेरा प्रश्न यह है कि सर, क्या क्रिसमस सेलिब्रेट करना ये सही है या गलत? ओके ओके, गुड क्वेश्चन। बट फिर कहूंगा कि मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूं, बट ये 250 एडिट वीडियो का शायद लिस्ट में नहीं है, इसलिए जवाब दे रहा हूं। ठीक है ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना। जितने दर्शक हैं और जितने भी लोग हैं, आपको बताता चलूं कि मसीहत में जब हम मसीह बन जाते हैं, हम किसी विशेष दिन को स्पेशल दिन बोलकर त्योहार के रूप में, फेस्टिवल के रूप में नहीं मना सकते। क्यों? उसकी एक वजह है। वजह यह है कि हम सबके लिए मसीह सब कुछ है और प्रतिदिन स्पेशल है। प्रतिदिन क्या, एवरी मोमेंट, प्रति पल हमारे लिए स्पेशल है। अब बात करते हैं क्रिसमस की, साथ ही साथ में गुड फ्राइडे जोड़ देते हैं, इस संडे जोड़ देते हैं। पूरी दुनिया के लिए ये 3 बातें एक ऐसा मौका है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सेलिब्रेट ना करके दूसरों को बता सकते हैं कि देखो आज गुड फ्राइडे, यीशु क्रूस पे मरा 2021 साल पहले, देखो आज क्रिसमस है, यीशु पैदा हुआ 2021 साल पहले, देखो आज ईस्टर है, क्या कहते हैं ना, पुनरुत्थान का दिन। ईस्टर वर्ड बोलना ठीक नहीं है, बट पुनरुत्थान दिन बोल देता हूं। रिजरेक्शन डे, आज रिजरेक्शन डे, बोला क्या करना है, 2021 साल पहले यीशु मरकर जिंदा हो गया। तो दूसरों को गॉस्पल सुनाने के लिए, अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप घर को पेंट करते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, केक काटते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पब्लिक प्लेस में जाके सबको कहते हैं क्रिसमस क्रिसमस, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैमिली के अंदर ही खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे केक टाइप का जो केक काट रहे हैं जीसस के नाम पे, आज जीसस का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे वाला, क्या चीज है भैया ये? आप खुद ही सेलिब्रेट कर रहे हो। तो जिसके चलते बहुत पहले पढ़ा था, अभी क्लिक हो रहा है इसलिए बता देता हूं। दूसरा राजा 9वां अध्याय वचन आई गेस 7 का 9 दे दो, 7 का 9 दे दो। दूसरा राजा 7 का 9 देखते हैं क्या है, और मेरे साथ में लाइन में बने रहना भैया। जी हाँ, यही है 7 का 9, 2 किंग चैप्टर 7 वर्स 9 लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे कि जो हम कर रहे हैं ना वो अच्छा काम नहीं है। ये लोग कौन है? 4 कोढ़ी, 4 लेप्रिसीज, 4 कोढ़ी, इनके पास खाना नहीं था, तो इन्होंने कहा कि काम करते हैं कि हम जाते हैं आराम की सेना में, वहां पे जाके उनको कहते हैं भाई हम सरेंडर हो रहे हैं, अगर उन्होंने खाना दिया तो बच जाएंगे, नहीं तो वैसे भी पड़े पड़े मरना है। इनका चलना प्रभु ने पसंद किया, और जो दुश्मन थे उनको बड़ी सेना की आवाज सुनाई, वे सब खाना पीना छोड़कर भाग गए। तब लिखा है कि जब वे आपस में खा रहे थे तब वो आपस में कहने लगे कि जो हम कर रहे वो अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है। तो गुड फ्राइडे आनंद का दिन है दूसरों के लिए। गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, क्रिसमस, इनको दुनिया को एक सुसमाचार सुनाने का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तो गुड न्यूज,
क्रिसमस, ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करना है कैसे? दूसरों को बताकर, लेकिन खुद के लिए कर रहे हो तो बेकार हो गया। जी भैया। हाँ जी, थैंक यू। या और आशा करता हूं कि आपको जवाब मिला है। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। सर जी कुछ जी बातें बोलना चाहता हूँ। बोलो। जी, मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ जी। तो मैं कुछ महीनों से आपका वीडियो बहुत देख रहा हूँ जी। अच्छा भी लग रहा है, और ऐसे 5-10 चैप्टर करके पढ़ रहा हूँ बाइबल। गुड। अच्छा हो रहा है। गुड, बहुत खुशी है, और ऐसे ही आगे बढ़ो। आपका एज क्या है? 23 सर। अरे वाह, बहुत यंग हैं आप। और आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन किया? नहीं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सोच रहे हैं जल्दी कर लेंगे। जी, वेस्ट बंगाल का ग्रुप ज्वाइन करो ना। हाँ। या गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस। जी, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी, बोलिए। जय मसीह सर। जी, जय मसीह। सर मेरा क्वेश्चन है जी, जब मैंने उधार पा लिया जी, उधार पाने के बाद एक विश्वासी का क्या काम रह जाता है जी? वंडरफुल, बहुत अच्छा प्रश्न। और आप शायद बंटी हैं? नहीं सर, मेरा नाम विक्रम है सर, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। ओके, आपकी आवाज बंटी जैसी लग रही थी। ओके विक्रम साहब। जी, विक्रम साहब लाइन पे बने रहें। और बहुत अच्छा प्रश्न है। मती का 11:28 देना, मैथ्यू 11:28। जो दर्शक अगर अभी सुने हैं, नहीं सुने तो मैं रिपीट कर देता हूं। विक्रम साहब कहते हैं कि मसीह बनने के बाद उसका क्या काम रह जाता है, दूसरे शब्दों में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आफ्टर बीइंग बोर्न अगेन। राइट विक्रम जी? जी सर। गुड। नाउ मत्ती 11:28 इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। लिखा है, हे सब कर परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हो गया ए पार्ट। अभी आ रहा है बी पार्ट, मतलब 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र, मन में दीन, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ध्यान से सुनना। यीशु कहता है कि जिसके कंधे पे बोझ है वो मेरे पास आए, अपना बोझ मुझे दे। लेकिन यीशु कह रहा है वचन 29 में कि मेरे कंधे पे भी एक बोझ है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ तुम उठाओ। तो संसार का बोझ है पाप, जिसको कहते हैं कि आदमी कभी छूट नहीं सकता। तो यीशु कहता है कि मैं वो हटा दूंगा, लेकिन मेरा बोझ है जो तुम उठा सकते हो क्या? तो पाप का बोझ हटाता है और बाप का बोझ टिकाता है। लगता है वापस बोलना पड़ेगा। पाप का बोझ हटाता है और बाप का बोझ, बाप मतलब ऑलमाइटी गॉड, उसका बोझ टिकाता है, आप पे रखता है। और जिसके चलते आप और मैं मसीह बनने के बाद इस प्लैनेट पे, इस पृथ्वी पे, इस ग्रह पर एक ही काम है, और वह है लेट योर विल बी डन। यीशु तेरी इच्छा, हे पिता तेरी इच्छा मेरे द्वारा पूरी हो। और इसकी इच्छा क्या है? यूहन्ना की किताब 15:7, यूहन्ना की किताब उसका 15:7, 8 देना 8। या विक्रम साहब लाइन पे बने रहे। जी, जितने दर्शक हैं, आई थिंक कितने लोग हैं जी? 1500 के ऊपर। आप भी सुनिएगा। तो लिखा है, मेरे पिता की, वचन 8 पढ़ रहा हूं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो विक्रम साहब को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है, और जितने दर्शक देख रहे हैं आपको भी कहना चाहता हूं, और ये एडिट वीडियो अगर कोई देख रहा होगा अभी, तो उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका काम मसीह बनकर और मसीह का नाम लगाने से, मतलब आप कई जगहों पे चल रहा है आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है, कहते हैं मैं राकेश हूं लेकिन नाम रख लिया मसीह। तो राकेश मसीह, अनिल मसीह, मुकेश मसीह, आनंद मसीह, ये मसीह, तो लास्ट में लगता है मसीह। तो आप लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मसीह जिस दिन लगा दिया ना, आपका काम है उसी पल से फल देना, उसी पल से आपको प्रभु का काम पे लग जाना। लेकिन बेड़ा गर्क है, दुख है ये बात को देखकर कि कई सदियां बीत गई, जिसको मैं 30 साल से भी देख रहा हूं, कई सदियां बीत गई कि लोग चर्च अटेंडर हैं। चर्च अटेंडर, परमेश्वर को चर्च अटेंडर नहीं चाहिए, लेकिन चर्च से सेंडर्स चाहिए। अटेंडर्स एंड सेंडर्स फर्क है। तो वापस कहता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है पूछा विक्रम जी कि यीशु में आने के बाद हमको क्या करना है? तो हमको उसकी सेवा करना। जी विक्रम साहब बोलिए। जी सर, तो ये भी बात की चिंता सर, देखो एक छोटा सा ब्रांड आते ही ना मार्केट में कितनी जल्दी से आ जाता है, और
सुसमाचार है सर, कितने हजार साल हो गए लेकिन अभी तक वहीं का बस लोगों ने अपने पास रख लिया जिसको लेके, किसी को सुनाते ही नहीं, वो बताते ही नहीं। लेट मी रिपीट, विक्रम साहब ने अभी जो कहा ना, उन्होंने कहा कि मार्केट में कितनी चीजें नई नई आती हैं और कैसी तेजी से फैल जाती है। कोका कोला 140 साल पुराना भी नहीं है, लेकिन 98 वर्ल्ड पॉपुलेशन में फेमस है। रामदेव बाबा, आपका क्या नाम है उसका प्रोडक्ट का, पतंजलि आकर कुछ साल भी नहीं हो गए लेकिन पूरे दुनिया में फेमस हो रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला भाई साहब। जी 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 विक्रम साहब, आपने मसीह मंथन हरियाणा ग्रुप या स्टेट ज्वाइन किया है सर? जी सर, मैंने किया हुआ है। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। या ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। बहुत अच्छा पॉइंट बोला भाई साहब। कट करो। हेलो जी, जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। मैं हरियाणा से कुलदीप बोल रहा हूँ जी। यस यस, कुलदीप साहब बोलिए, जानता हूँ आपको। बहुत दिनों के बाद नंबर लगाए सर। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जी, हमारे बीच में आप जैसा प्रचारक, एक लीडर तैयार किया परमेश्वर ने। वाह, थैंक यू सर। बाद में आपका धन्यवाद देता हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि यहाँ पर बहुत गड़बड़ी चल रही थी जी कलेशिया में। जी जी, मैं जानता हूँ। मेरा सवाल ये है जी आज का जी, कुछ पास्टर जी ये बोल रहे हैं कि आप प्रार्थना में ये नहीं मांग सकते कि मुझे प्रकाशन दे पूरी बाइबल का। अरे बाप रे। हाँ, क्योंकि मैं मांगता हूँ कैसे, परमेश्वर मुझे हर एक शब्द सिखा मुझे। जी जी, हर एक शब्द सिखा मुझे। शब्द जी। हाँ, नहीं तो सबत हो जाएगा, जो यहूदियों का सबत होता है ना, वो हो जाएगा। शब्द नहीं। जी जी जी, बोलिए। वचन हर एक वचन। या तो वो पास्टर लोग कुछ बहुत सारे उल्टी सीधी बातें करते हैं सर। यहाँ पर तो बेड़ा गर्क है हरियाणा में तो। जी 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 जी, मैं जानता हूँ। और अन्य भाषा बहुत हर एक कलीसिया में बोली जाती, और आपके विरोध में बहुत सारी बातें करते हैं। कहते हैं कि वो कहते हैं कि पंजाब पे निशाना लगाया है। अच्छा। हाँ, तो मैं उनको खुल्लम खुल्ला मैं बोला, ये अगर गलत होता तो परमेश्वर की ओर से मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन मेरे अंदर एक आग जगी है। जी जी जी, ठीक है। मैं सर जी बड़ाई नहीं कर रहा, परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया मेरे जीवन में। मेरे अंदर एक आग है परमेश्वर का राज्य बढ़ाने की। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह मैं मंदिरों में जाता हूँ जी, मंदिरों में उपदेश देता हूँ, परमेश्वर के बारे में बताता हूँ, बाबाओं को, फकीरों को। क्या बात है। मैं बोलता हूँ कि आपकी हिम्मत क्यों नहीं होती इन लोगों को बीच में बोलने की? मेरी हिम्मत है, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है। जी 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 जी, बिल्कुल। तो वो लोग मेरी बातों से सहमत नहीं है, लेकिन परमेश्वर जैसे आप कहते हैं हमेशा कि वो परमेश्वर के विरोध करते हैं, जो भी करते हैं। जी जी, मैं जानता हूँ। ओके, आपने कुलदीप जी जो प्रश्न पूछा ना कि वहां के कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि प्रार्थना नहीं करना कि वचन का प्रकाशन मिले, तो मैं चाहता हूं कि एक वचन आपके लिए पढ़ूं। कुलुस्सी की किताब 4 अध्याय वचन 3। मेरे साथ में बने रहना कुलदीप जी, क्योंकि अभी आपको कम से कम 1600 से भी ज्यादा लोग सुन रहे हैं, और मुझे खुशी है कि यूट्यूब के ऊपर आप लोग जो है, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग अभी आ गए हैं और आप लोग इतनी तादाद में जुड़ रहे हैं। लिखा है जी जी जी, मेरे साथ बने रहना। ओके, एक काम करते, वचन 2 से पढ़ते, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ में जागरूक रहो। वचन 3, उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। किसको प्रकट करूं? वचन को। वचन का क्या भेद, और जो प्रोफिटोस का जिक्र पौलुस कहता है ना कि सबसे ज्यादा, 1 कुरिन्थियों 14:1 में, कि सबसे ज्यादा धुन में रहो कि तुम भविष्यवाणी कर सको, उसको कहते हैं प्रकाशन का वचन। तो वचन को समझने के लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया गया है। यही तो लिखा है कि जब वह आएगा मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा का काम क्या है?
प्रकाशन देना। पवित्र आत्मा का काम क्या है? वचन को खुलकर बात करना। और यही तो पवित्र आत्मा ने फिलिप को भेजा, तो कुलदीप को हरियाणा में भेजा, डैनियल राज को भारत में रखा है, और इतने भी जहां कहीं से भी आप लोग हैं, आपको रखा है ताकि वचन का प्रकाशन लोगों तक पहुंचे पवित्र आत्मा की ओर से। क्या बात करते हैं ये लोग। कुलदीप जी बोलिए। जी पास्टर जी, और साथ में वो लोग बोलते हैं कि तुझे दान मिला इस चीज का कि परमेश्वर का वचन सुनाना। मैं बोलता हूं कि हर बंदे का यही मकसद है जीवन में। जी जी जी, देखो कुलदीप साहब, ठीक है, ऐसा सोच के चलते उनके स्टेटमेंट के मुताबिक से और आपके भी स्टेटमेंट के मुताबिक से कि आपने कहा कि सबका कर्तव्य है, बिल्कुल 100% क्या, 1,00,000% हम सबको प्रभु का प्रचार करना है, हम सबको यीशु का वचन सुनाना है। लेकिन प्रभु क्या करता है, कुछ लोगों को उसमें स्पेशलिस्ट बना देता है। जैसे कि 5 प्रकार की सेविका है, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। तो ये जो उंगली है ना, 5 उंगलियों में सबसे बड़ी है, देख लो आप। तो सुसमाचारक का काम है, वो जहां अपोस्तल नहीं पहुंच सकता, प्रॉफिट नहीं पहुंच सकता, टीचर नहीं पहुंच सकता, पास्टर नहीं पहुंच सकता, वहां पे सुसमाचारक पहुंच सकता है। मैं बस बात को एग्री करता हूं। लेकिन सबका काम है वचन का प्रचार करना, सबका काम है प्रभु के राज्य में छेला बनाना। अगर ऐसा नहीं होता तो यीशु मसीह महान आज्ञा क्यों देता, जाओ सबको छेला बनाओ, मेरी आज्ञा बताओ, उनको सिखाओ। राइट कुलदीप जी? जी जी जी, बोलिए सर। मैं जिस तरह इधर कुछ पास्टर आते हैं मेरे पास में, वो बोलते हैं कि तू किसी के ऊपर हाथ मत रखा कर। तो मैं बोलता हूं उनको, मेरे परमेश्वर ने, मुझे भरोसा है मेरे परमेश्वर पर। जी, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि हाथ मत रखो? पता नहीं सर क्यों नहीं बोलते, क्यों वो बोल रहे हैं कि किसी पास्टर वो आपके सिर पे हाथ रखेंगे, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, ऐसे कुछ बोलते हैं सर वो। नहीं, आपने कहा मेरे पास, मेरे गांव में भी आते हैं वो लोग, कलीसिया को मतलब लीड करते हैं, लेकिन कुछ लोग चंगाई के पीछे घूमते ना। जी 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 जी, उन लोगों को भी मैं समझाता हूँ कि ऐसा गलत है। मैं टीचिंग देता हूँ आपकी जो मतलब जो हाँ। जी कुलदीप साहब, आपके वसीले से और ये प्रश्न के वसीले से मैं सबको कहना चाहता हूँ कि जब आपको वचन समझ आ गए, आपको पता चल गया कि ऐसा है, डंके की चोट पे प्रचार करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कुलदीप जी, और ये बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको भी बता दूं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये अंदर के लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि यस्टरडे मैंने एक वीडियो बनाया था कि विरोध आपको 2 जगह से आएगा, बाहर से और अंदर से। ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आपको चर्च से निकाल सकते हैं, आपको डिक्लेयर कर सकते हैं कि आप एंटी क्रिश्चियन हैं या कल्ट क्रिश्चियन है, ये डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर लिमिट और ज्यादा खींच के लेके जाओ, आपका कत्ल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? बस फिनिश। हाँ, मैंने कल ये भी कहा था कि जेल में डाल सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? आपके ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगाकर आपको जेल डाल सकते हैं। अरब कंट्री में, चाइना कंट्री में यही तो चल रहा है। आप प्रचार करोगे, आपको सीधा जेल। आप प्रचार करोगे, आपका हाथ बाइबल बांटते हुए पकड़े गए, हाथ काट देंगे। अरब कंट्री की बात कर रहा हूं। तो ये चल रहा है ना कुछ कंट्रीज में, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, हर रिलीजन्स का रिस्पेक्ट है, वहां पे लोग इजाजत देते कि भाई आप अपने धर्म का प्रचार करो। वहां तक ठीक है जिसमें भारत एक आता है, लेकिन इसके अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको रोक सकते हैं। क्या कर सकते ज्यादा। लेकिन वापस कहता हूं कि सत्य पता चल गया है, इसलिए मैंने कल वचन पढ़वाया था प्रेरितों का 5:16 से। मैंने कहा था कि उनको जेल में डाला गया, लेकिन प्रभु कहता है कि निकलो बाहर स्वर्गदूत के माध्यम से, और कहता है कि इस जीवन के वचन का प्रचार करो। तो कुलदीप जी, डंके की चोट पे प्रचार करो। जी पास्टर जी, चलो। और जी, थोड़ी सी बात और करनी थी पास्टर जी, बोलिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद नंबर मिला है। बोलिए। तो दिल करता है सर। जी बोलिए। मैं बोल रहा था कि कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि एक वचन को लेकर, जी ठीक है, एक पास्टर डैनियल वो ही वचन पढ़ेगा, दूसरा पास्टर वो ही वचन पढ़ेगा, लेकिन प्रकाशन सबको अलग अलग मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है, मिलता होगा, लेकिन जो मिलावट है, मिलावट साफ दिखाई देती। जी तो मुझे मतलब मैं प्रभु में 2 साल से हूँ, लेकिन मुझे अब ये ऐसे लगता है कि जैसे दूध पीते बच्चे।
राइट आपको एक कनेक्शन देता हूं क्योंकि आपने बात उठाई है और जितने दर्शक है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी हमारी कन्वर्सेशन चल रही है उसमें भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर कुलदीप जी उनके मुताबिक अगर ऐसा है कि एक पास्टर वचन पढ़ता है उसको अलग मिलता है, वही वचन को दूसरा पास्टर पढ़ता है उसको अलग प्रकाशन मिलता है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जीसस के 12 चेले थे तो जीसस ने जो उनको सिखाया तो 12 प्रकाशन होंगे फिर। जी जी। और 70 चेले तो 70 प्रकाशन, अगर 120 है तो 120 प्रकाशन, अगर 3000 है तो 3000 प्रकाशन, 5000 है तो क्या लगा के रखा है यार। आप सोच के देखिए जी। समझ गए पास्टर जी, समझ गए। अभी इसका जवाब ऐसे हुआ जी, तो गलत बात है वो। यीशु एक ही है। देखो मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूं। मैं समझता हूं कि दर्शक भी इस बात को समझेंगे कि मुर्गी एक ही होती है, मुर्गी चिकन एक ही होता है, लेकिन जो कुक होता है ना वो अपने तरीके से मसाला डालता है। अभी किसी का मुर्गी का टेस्ट अलग आता है, किसी का, लेकिन ढांचा तो एक ही है ना। जी पास्टर जी। एग्जैक्टली, उसको भी चिकन बोलेंगे और जिस दूसरे ने बनाया उसको भी चिकन बोलेंगे। मतलब क्या हो गया, मसाला में 19-20 हो सकता है लेकिन पूरा का पूरा चिकन बदल रहे ना ये लोग। वो गलत हो जाएगा। चलिए कुलदीप जी, बड़ा अच्छा लगा बात करके, प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जी बोलिए सर। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम ना किसी सेवक को वो गलत टीचिंग दे रहे हैं जी, तो हम उसको उसी समय बोल सकते हैं कि उसके मतलब अलग से। जी मैं समझता हूं कि अलग से बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अलग से बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि क्या होता है ना, करेक्शन करने का भी एक तरीका है। अगर सबके सामने करेक्शन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और साथ ही साथ करेक्शन जो गड़बड़ किया है उन्होंने, अगर वो माइनर है तो बाद में करो, लेकिन मेजर है, मेजर का मतलब मैं आपको बता देता हूं। अगर वो प्रीच कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनना भैया, अगर वो प्रीच कर रहा है, दर्शक आप भी सुनिए, अगर वो प्रीच कर रहा है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, मुझे बेहद खुशी है आज मैं आपके बीच में हूं। एक काम करते हैं, आइए बाइबल को निकालते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, और अभी से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु को भी आप लोग उद्धारकर्ता स्वीकार करो और शैतान को भी। तो आपको तुरंत रोकना है, आपको इस मैटर पे तुरंत रोकना है। लेकिन अगर वो कहता है कोई माइनर तो बाद में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं बता सकता हूँ जो बोल रहे थे, जो प्रीचिंग कर रहे थे जी, लेकिन उनका नाम नहीं लेना, सिर्फ मैटर बताइए। ओके ओके। वो प्रीचिंग कर रहे थे कि इस समय जो है वो पवित्र आत्मा को मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं कर सकती, उनकी पिता परमेश्वर की रिस्पेक्ट कर सकते, ऐसा बोल रहे थे वो। हमने बताया उनको कि वो कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो भी परमेश्वर है, वो नहीं मान रहे, वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर है जो है उनकी रिस्पेक्ट करना है, पवित्र आत्मा की रिस्पेक्ट नहीं करना है। ओके ओके ओके। तो जितने दर्शक है, आपने सुना भाई ने अभी क्या कहा, ये कह रहे हैं उनके जो भी सो कॉल्ड पास्टर हैं वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा का अपमान मत करो। मार्कुस 13 अध्याय वचन 28 आपको पता होगा, पवित्र आत्मा का अपमान मत करो, लेकिन पुत्र का कर सकते हो और पवित्र आत्मा का कर सकते हो। तो ये देखो, इसको कहते हैं दूध पीते मसीह सेवक, अधूरे ज्ञान के सेवक, बेड़ा गर्क कर दिया। वचन को उठाकर कहते हैं कि पवित्र आत्मा का अपमान मत करो, लेकिन पिता परमेश्वर का करो। अब मुझे बताइए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं, तो कैसे इंसल्ट कर सकते हैं। यीशु कहना ये चाह रहा था कि ठीक है, आप पिता को नहीं समझे, समझ आती है, पुत्र को नहीं समझे, समझ आती है, लेकिन बी सेंसिटिव विद द होली स्पिरिट, ऐसा वो कह रहे थे। और उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि देख भाई, तुम लोग मेरे बारे में बोलते हो, शास्त्री फरीसी उस वक्त में, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट के लोग मानने वाले शास्त्री फरीसी वहां थे, न्यू टेस्टमेंट को लाने वाला यीशु वहां पर था, लेकिन दोनों को जो लीड कर रहे थे उस वक्त भी, अब भी और यीशु के वक्त में, वो था पवित्र आत्मा, तो उनको वो प्रेजेंट करना था। कॉन्टेक्स्ट ये है, लेकिन ये नहीं था कि ए ग्रेड में पिता है, बी ग्रेड में यीशु है, सी ग्रेड में पवित्र आत्मा है, ऐसा नहीं है। बाप रे, बोलिए भैया। ओके, मैं ओके पास्टर, उनको जवाब तो मिल गया, मैंने शेयर कर दिए वीडियो। गुड 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 गुड। और जो आपकी टीचिंग है पास्टर जी, अद्भुत रीति से आपने जो पिछले संडे आपने जो प्रचार किया, अद्भुत रीति से, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा पौलुस का वचन स्टेटमेंट है कि जगत को उलट पुलट करने वाला। जी जी, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, वैसा स्टेटमेंट दिया। इस हिमाचल में तो आपने ऐसा विस्फोट कर दिया है। बाप रे बाप रे, अच्छा शब्द है, थैंक यू। राइट टीचिंग का, राइट विस्फोट कर दिया, आपकी बात है, तो वो विस्फोट कर दिया पास्टर जी आपने। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया,
ऐसी ऐसी बातें बोल दी आपने, बयान से बाहर है। जी मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। जी अपना प्रश्न पूछिए। जय मसीह की पास्टर। जी जय मसीह। पास्टर मेरा सवाल दशमांश को लेकर है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे चर्च में कहा जाता है कि जब आप 10% देते हैं तो उसके बदले आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वापस मिलेगा। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, ये क्या हमें वापस मिलेगा? क्या ये हमें पैसा मिलेगा या कुछ और मिलेगा? ओके देखिए, जो वचन है ना 30, 60 और 100, वो बात हो रही है कि आप किसी को मदद करते हैं, उसकी तरफ से परमेश्वर आपको देखता है, ब्लेस करता है। वो 3 प्लेटफॉर्म है या 3 लेवल है। लेकिन अगर इसको दशमांश से जोड़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 9:7 कहता है, जो भी दे अपनी मर्जी से दे। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से सुना। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम जगदीश है पास्टर। जगदीश जी, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप ही बात करना, दर्शक को भी रखूंगा, बात करते हुए चलेंगे। जगदीश जी, किसी की हैसियत 30 की है और वो 30 ही दे पा रहा है, मतलब 30 का प्रतिफल वाले की बात कर रहा हूं, तो क्या परमेश्वर 30 के प्रति पक्षपाती है? हेलो, जिसका हैसियत, हेलो, हाँ जी, जी, मैं पूछ रहा हूं जिसकी हैसियत सिर्फ 30 की है, मतलब 30% की हैसियत है, तो उसने 30 के हिसाब से बोया, किसने 60 और 100, तो क्या परमेश्वर पक्षपाती है? नहीं सर। एग्जैक्टली परमेश्वर पैसे के बेस पे ब्लेसिंग नहीं देता, परमेश्वर पैसे देने वाले के नियत पे ब्लेसिंग देता है। आप किस नियत से बोल रहे हो, आपका इंटेंशन क्या है? अगर ऐसा होता ना अपना जगदीश जी, तो विधवा ने सिर्फ 2 टुकड़ा डाला, धनवान ने तो बहुत डाला, तो धनवान को तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन यीशु क्या, भाई जगदीश जी बात करो, आपसे पूछ रहा हूं। जी हाँ जी पास्टर जी, तो विधवा ने तो कम डाला ना, धनवान ने तो बहुत डाला, तो उसको तो ज्यादा मिलना चाहिए ना। हाँ जी पास्टर। या तो इसका मतलब ये हुआ जगदीश जी, और जितने दर्शक 1700 के आसपास में सुन रहे हैं, आपको भी बता दूं, आपका रकम तय नहीं करता कि आपको क्या मिलेगा। अगर ऐसा होता ना तो बाप रे बाप, आज मैं समझता हूं कि जिसके पास में अच्छी खासी हैसियत है वो सब रिच हो जाते, और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो सारे के सारे गरीब रहते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। पैसा दो प्रभु के राज्य के लिए, इजाजत है, लिया जाता था, बिल्कुल लिया जाता था, अच्छा खासा लिया जाता था, ताकि पैसे से परमेश्वर का राज्य बढ़े। लेकिन फिर कहूंगा, जोर जबरदस्ती लालच दिखा के दशमांश के ऊपर प्रेशर डाल के आप चर्च के लोगों को मत लूटिए, अपनी मर्जी से देने दीजिए, वो काफी है। यस ब्रदर जगदीश। यस पास्टर, क्योंकि इस पास्टर चर्च में तो यही प्रेयर की जाती है कि जब आप देते तो आपको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना वापस मिलेगा। और पास्टर इसी से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूंगा साथ में कि जैसे कहा जाता है कि अगर आप अपना दशमांश देते हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बिजनेस चलेगा, आपके जो काम है बिगड़े काम वो बन जाएंगे, तो फिर क्या ये सब होता है पास्टर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता जगदीश। ये तो वो सिस्टम हो गया ना कि आप बाबा के पास गए और बाबा ने कहा कि चढ़ावा चढ़ा दो, चादर चढ़ा दो, ये कैंडल लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो फिर उनमें और मसीहत में क्या फर्क रह गया? यस पास्टर। या तो ये टोटल गलत है, और ऐसे लोग जो करते हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, और जो ऐसा सुनकर पैसा देते हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर ऐसा कुछ नहीं होता। सारा कनेक्शन आपका प्रभु के साथ में है, सारा कनेक्शन आपका प्रभु के साथ में। देखिए कौन से कंट्री में आप रहते हैं वहां पैसा है, लेकिन कितनी सारी कंट्रीज है जहां पे पैसा नहीं है। आपको पूछ रहा हूं जगदीश जी, आदिवासियों के पास तो पैसा नहीं होता ना। हाँ जी। जो आदिवासी हैं जंगल में वो भी तो मसीह बन गए ना। अफ्रीका के कितने आदिवासी मसीह बन गए, और कितने सारे भारत के अंदर भी जो आदिवासी अभी भी हैं वो मसीह बन गए, लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है। वो क्या करते हैं? अफ्रीका का जो कुछ कंट्रीज है, मैं अभी बीच में वीडियो देख रहा था, यहां तक कि जो खाना जानवर खाते हैं ना उसको वो लोग खा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कहां से देंगे? बताइए, तो क्या वो श्राप के अधीन है? बिल्कुल नहीं। टोटल गलत है। ओके, तो पैसे के बेस पे नहीं होता है। आपका जो मनसा है, प्रभु के साथ जो रिश्ता है, उसके बेस पे प्रभु आपको ब्लेस करता है। और न्यू टेस्टमेंट में कभी कहीं पे भी नहीं आया कि पैसे दो
30 गुना ले जाओ, पैसे दो 60 गुना ले जाओ, पैसे दो 100 गुना ले जाओ, आप टाटा बिरला बन जाओगे। नो नो नो, टोटल गलत है ये। यस जगदीश। यस पास्टर, तो ऐसा क्यों सिखाया जाता है पास्टर फिर चर्च में? तो क्या हो गया फिर ये? जी जी, वही तो कह रहा हूं ना, जब ये मार्केट में गलत चीजें आई हैं इसलिए तो डैनियल राज जैसे लोग आए हैं ना। यस पास्टर, या यही तो बात है ना, अगर गलत शिक्षा नहीं होती तो यीशु ये क्यों कहता कि सावधान रहो? यस पास्टर, गलत शिक्षा है इसलिए तो कहा ना कि सावधान रहो, बी अवेयर। ऐसा है। तो हम सबको काम करना है। आपकी ताकत जितनी है जगदीश जी, आप सच्चाई को फैलाओ। और जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि डुप्लीकेट चीज मार्केट में है, लेकिन डुप्लीकेट क्यों आई उसके प्रति मोर्चा मत निकालो। आप ओरिजिनल को पेश करो और एक्सप्लेन करो ये डुप्लीकेट क्यों है और ये ओरिजिनल क्यों है। दैट्स इट। ओके, यस पास्टर, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल। या जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। कट करो, नेक्स्ट कॉल। जी, अपना प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट कॉल। हेलो। ये सब कॉल कर रहे हैं चुप रहने के लिए। जी, अपना प्रश्न पूछिए। नेक्स्ट कॉल। बाप रे, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो। जी जय मसीह। जी भैया, बात करिए। जी जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। फोन नजदीक रखिए। जी जी जी, फोन नजदीक नहीं है। बोलिए। एक सवाल है पास्टर जी। बोलिए। एक सवाल ये है कि जब भी कोई विश्वासी और मसीह में जो यीशु को मानते हैं जी, अगर उनके सदस्य में अगर किसी भी परिवार के सदस्य में मृत्यु हो जाए तो उसके लिए क्या मतलब फॉलो, और यीशु जी क्या कहते हैं कि क्या उसके पीछे मतलब कैसा रीति रिवाज, जैसे अविश्वासी करते हैं 10 लोगों को खाना खिलाते हैं या जला देते हैं या फिर उसको शरीर को मतलब नदी में बहा देते हैं, तो हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए? ओके सर, इसके ऊपर बातचीत हो चुकी है, इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूँ, इसके ऊपर खुलासा दे चुका हूँ। आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप टॉपिक चेक कर लेना, एक एक करके हिंदी में लिखा हुआ है, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि आपने पूछा है, शायद हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आप, मुझे नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ तो पूछूंगा, क्या आप मसीह हैं? आप यीशु को मानते हैं? जी मानते हैं। ठीक है, कितने साल से? जी 12 साल से। अरे वाह, गुड। तो सर, ये प्रश्न आप खुद के लिए पूछ रहे हैं या दूसरों को अवेयरनेस के लिए खुद के लिए नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि मतलब परिवार में कई ऐसे घटना मतलब मृत्यु हो गए हैं, तो मतलब वो जो पास्टर हमारे लोकल है वो कहते हैं अपने मन से कि प्रार्थना कर दो, और क्या बोले, या तो प्रार्थना करके जला दो या दहा दो। मतलब ऐसे पास्टर जो हमारे लोकल का है उनका ये स्टेटमेंट है। ओके। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, समझ गया। तो प्रश्न इनका नहीं है, प्रश्न सामने कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी बातें हो रही है जिनके चलते इन्होंने उचित समझा कि ये प्रश्न पूछ के बाकी जितने भी लोग हैं उनको भी अवेयर किया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज, मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि वन शॉट में लोगों को समझ आ जाए, अदरवाइज इसका भी एक खुलासा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम। तो क्राइस्ट फॉलोवर, क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई मर जाता है तो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से गाड़ना चाहिए, मसीहत के हिसाब से गाड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिब्लिकल है, सब उपदेशक 12:7, और जितने भी घटनाएं घटी हैं उत्पत्ति के किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में, कहीं भी किसी को भी, भाई साहब आप भी सुनिएगा और जो प्रश्न करते हैं उनको जवाब दीजिएगा, उत्पत्ति के किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किसी भी प्रभु के दासों को या परमेश्वर के लोगों को, नबियों को, या जो मर जाते किसी को भी जो है उनको जलाया, ये शब्द नहीं मिलेगा, डंके की चोट पे नहीं मिलेगा। सबको दफनाया या गुफा में रखा या कब्र में रखा, ऐसा मिलेगा। लेकिन जला दिया या नदी में बहा दिया, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। उल्टा फिर प्रभु कहता है कि मट्टी से बना है, उसको मट्टी में डाल दो। तो सीधी बात है, और जो ऐसा कर रहा है कि प्रार्थना कर दिया और जाके जला दो या पानी में डाल दो, ये गलत हो जाएगा। आपको प्रॉपर कहा गया है कि उसको दफनाना है, दफनाने का सिस्टम है हर स्टेट में। भारत सरकार ने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिश्चियनिटी है, तो हर स्टेट में भारत सरकार ने दफन करने का ग्रेवयार्ड
जिसको कहते हैं सिमिट्री रखा हुआ है। हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, बाकी लोगों के अलग है, पारसियों के अलग है, वैसे क्रिश्चियंस के अलग है। अब क्रिश्चियनिटी में कैथलिक्स भी हैं, मेथोडिस्ट भी हैं, सीएनआई भी हैं, मार्थोमा, ब्रदरन, लूथरन, ये वो, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक सब है। तो दफनाने की विधि है, ना कि बहाने की पानी में और ना जलाने की। राइट भैया जी। और अंकल और एक और प्रश्न है कि वो भी एक विधि कहते हैं कि विधि यानी 10 दिन होगा तो लोगों में मतलब खाना बांट सकते हो। ओके 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 वापस बोलूंगा कि इसका प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं। तो किसी प्रकार का 10वीं 20वीं 30वीं 40वीं 100वीं 1000वीं नहीं मनाना है। क्यों नहीं मनाना है? क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु में मर गया, दूसरे शब्दों में सो गया, वो तो प्रभु के पास है। और वही व्यक्ति प्रभु में होकर अगर पाप का जीवन जी रहा था और मर गया, सीधी बात है वो नरक में। तो फिर आपका 10वां 20वां कौन सी आत्मा के खाना खाती है? ये टोटल बकवास है, इसको नहीं करना है भैया जी। जी ओके या थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो जी 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 पास्टर जी, हमारा प्रश्न था पास्टर जी कि जैसे वो बात पूछना था पास्टर जी। तो शादी में हम जब गए थे तो मेरी गोतनी जो थी उसको मतलब पता नहीं कुछ हो गया था, वो पूरा चिल्ला रही थी, पूरा जोर जोर से। ओके ओके सिस्टर, आपका प्रश्न बाइबल से है या कोई घटना घटी है वहां से है? यस 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 पास्टर जी, मेरा वही शैतान की ओर से था या पवित्र आत्मा की ओर से था, वो यही पूछ। वापस पूछ रहा हूँ, उसके साथ क्या हुआ वो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसका मत करिए। बाइबल से आपका कोई प्रश्न है तो वो पूछिए। यही कि मतलब वो दुष्ट आत्मा की तरह आ गया था। आप फिर वापस वहीं जा रही हैं। उस औरत के साथ क्या हुआ मैं क्या बता सकता हूँ? आप बाइबल से कुछ पूछिए, नहीं तो मुझे फोन काटना पड़ेगा। ओके काटिए फोन कोई बात नहीं जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी जय मसीह। पसीम मेरा सवाल मतलब कि है जी कि मतलब अपने उत्पत्ति में जो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने आदम को बनाया जी, और मतलब कि अपने 5 अध्याय में भी आके वहाँ पे उसका जिक्र हुआ है कि परमेश्वर ने और आदम और औरत को बनाया, है ना, वो सारा कुछ। तो मेरा सवाल मतलब कि उस पे है जी, जो नपुंसक होते हैं जी वो मतलब कि कहाँ से आए और क्या मतलब कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया? क्या 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 आपका प्रश्न ठीक करिए सर, कौन सी पुस्तक? मतलब नपुंसक नहीं होते जो? अच्छा नपुंसक, बाप रे बाप रे बाप रे। आपका जो शब्द है ना सर, उसको स्पष्ट किया करो। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग जब पूछते हो ना तो स्पष्ट पूछा करो। नपुंसक बोलिए, नपुंसक। हाँ जी हाँ जी, वो शब्द नहीं आ रहा ना। बाप रे बाप रे। ओके भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम बंटी है जी। अरे बाप रे बंटी जी, आपकी आवाज बदल गई आज। ओके मेरे को सिर्फ दे देना, मैं श्योर नहीं हूं, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। मत्ती का 19 देना। पतरस यीशु को पूछता है तो इससे अच्छा है कि शादी ही ना करें। तब यीशु कुछ कहते हैं, आई थिंक 19 में मैंने पढ़ा था। हाँ मिल गया, 19 का 10 पढ़ लेते, ठीक है ना। नाउ बंटी जी आप भी सुनिए और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सुने। मत्ती की किताब 19 का 10 लिखा है, चेलों ने उससे कहा। कब? जब सदुकियों ने पूछा। एक ने शादी किया, उसका पति मर गया, फिर उसके भाई से किया, ऐसे करते करते 7। आपको ये पता है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आते हैं 10 पे। चेलों ने कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं, अगर ऐसा है तो शादी नहीं करो। वचन 11 उसने उनसे कहा, किसने? यीशु ने, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते केवल वे जिनको यह दान दिया गया, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से जन्मे,
कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो उसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे ना। ये जो शब्द है ना नपुंसक, इसका मतलब ये नहीं है जो अभी किन्नर उसके साथ देखो जोड़ सकते हो, लेकिन यहां पे 3 नपुंसक का जिक्र है। एक जो माता के गर्भ से जन्मा, उसको आप किन्नर बोल सकते हो। दूसरा, मनुष्य खुद बन जाता है। तीसरा, परमेश्वर उसको बनाता है, परमेश्वर के राज्य के लिए, माफ करें, वो बन जाता है। ठीक है ना। तो वापस आते हैं वचन कांग्या 12 में, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे जो माता के गर्भ से जन्मे, कुछ नपुंसक ऐसे जिनको मनुष्य ने नपुंसक बनाया, कुछ नपुंसक ऐसे जो परमेश्वर के राज्य के लिए खुद नपुंसक, मतलब शादी नहीं करेंगे, उसको कहते हैं नपुंसक। मतलब मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, शादी नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे, नपुंसक। ठीक है ना। कुछ को इंसान बना देते जबरदस्ती। और आप सभी जानते हैं कि आज चाइना जैसे देश में, अमेरिका जैसे देश में, इवन भारत के अंदर भी जो है ना, बहुत सारे लोग अपना जेंडर चेंज करते हैं प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू, या फिर जो भी उनका फॉर्मेट होता होगा। लड़का बन जा रहा है लड़की, लड़की बन जा रहा है लड़का। ये सारी चीजें आज के युग में हम देख रहे हैं, और ये सदोम और गमोरा का टाइम का कॉन्सेप्ट है। अब वो कैसे बनते थे वो बात का बात है, लेकिन यहां आज चल रहा है। तो जिसके चलते मैं कहूंगा कि परमेश्वर कुछ माता के गर्भ से पैदा हो। अब वो कैसे हो रहे ये अलग विषय, वो क्यों हो जा रहे ये अलग विषय, कौन सा श्राप है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। फिर प्रश्न ये भी उठता है कि जब स्वर्ग दूतों ने मनुष्य की बेटियों से विवाह किया तो दानव कैसे पैदा हो गए। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अफ्रीकन काले क्यों पैदा हो रहे, और चाइनीज बुटके क्यों पैदा हो रहे, उनकी नाक चपटी क्यों है, एशियंस वाले सावले और गोरे क्यों पैदा हो रहे, अरब कंट्री में इनकी हाइट 10-10 फीट कैसे ऊंची हो जा रही है। ये सब अपने आप में एक रहस्य की बात है। आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। जो जैसा है, सैल्वेशन सबको है, नपुंसक को भी सैल्वेशन है, सब धर्म के लोगों को सैल्वेशन है, वो चाहे किसी भी प्लेनेट का आदमी हो, क्योंकि बशर्ते प्लेनेट मतलब इसी प्लेनेट का, बशर्ते इंसान हो जिसको उद्धार की जरूरत है। लेकिन नपुंसक का कारण मैंने आपको बता दिया। जी बंटी जी। बिल्कुल बिल्कुल। या तो हाँ जी, बोलिए। मतलब के सवाल था मेरा, और पस तो मतलब कि अपने ये शाया में लिखा है 56 अध्याय उसका 3 से 5, यहाँ पे लिखा जो परदेसी यहोवा से मिल गए और वह ना कहे यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चित अलग, और खोजे भी ना कहे कि हम सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जिस दिन से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनके विषय में यहोवा कहता है मैं अपने भवन और अपनी शहर पना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा और पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनको अपना नाम सदा बनाए रखूंगा, वह कभी ना मिटाया जाएगा। जी जी, मैं इससे वाकिफ हूं। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि जब नबूकदनेस्सर राजा था ना, जिसने दानियल के बारे में घोषणा करने की बात करी थी ना, वो यूनक ही होते थे। जोसेफ के टाइम पे भी यूनक ही होते थे। ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारी जगह पे यूनक लोगों का एक अलग स्थान है, ऐसे बाइबल में पढ़ने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। या राइट। और आज भी है ना भैया, भारत में और अदर कंट्रीज में यूनक लोगों का अलग कलीसिया है, और वहां की पास्टर यूनक है। अभी देखो ये विषय उठा है तो मैं और एक बोल देता हूं बंटी जी। कुछ लोग कहते हैं कि केवल पुरुष पास्टर बन सकता है, महिलाओं के लिए उनको तकलीफ है। तो फिर अभी तो ये तीसरा व्यक्ति आ गया, यूनक, किन्नर्स। तो क्या ये पास्टर नहीं बनेंगे? तो उनके बीच में कौन जाएगा? अब ये ना तो पुरुष की गिनती में आ रहे हैं, ना स्त्री की गिनती में आ रहे हैं, ये तो यूनक किन्नर की गिनती में आ रहे हैं। तो क्या इनको हम एक्सेप्ट नहीं करें? बिल्कुल करना पड़ेगा ना। इनको पास्टर के रूप में रिकॉग्नाइजेशन देना पड़ेगा, उनकी पहचान देनी होगी, उनका चर्च को, सरकार को एक्सेप्ट करना होगा कि देखो किन्नरों का भी एक चर्च है, उनकी रजिस्ट्री हो चुकी होगी। ये सारा है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल। राइट बंटी जी। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। गॉड ब्लेस। ओके, एक लास्ट कॉल जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, एक तो सवाल है, यदि एक विश्वासी विश्वास में चलते हैं और मसीह में ठीक ठाक से जीवन यापन करते हैं जी, लेकिन सडनली यदि वो मर जाता है जी,
बैप्टिज्म लेने के पहले क्या वो स्वर्ग में जा सकता है? बैप्टिज्म के पहले उसका विश्वास है और वो बपतिस्मा नहीं लिया और वो मर गया, तो क्या वो स्वर्ग में जा सकता है, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ, हो सकता है कि विश्वास में चल रहा है, सब ठीक ठाक है, लेकिन कुछ एक्सीडेंट के द्वारा और कुछ कारण से वो मर गया है, क्या वो स्वर्ग जा सकते हैं? जी 1,00,000% जा सकता है, 1,00,000%, नॉट 100, 1,00,000% जा सकता है। ये प्रश्न क्यों? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि विश्वास में चलता है, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंट के द्वारा वो मर जाता है। और विश्वासी के अंदर में एक सवाल उठता है। जी मैं आपको बताता हूँ, एक सिस्टर का कॉल आया था, उन्होंने यही कहा था, मैंने शायद परसों के दिन बोला, उनका पति का कैंसर था, सर्दी का मौसम था, पास्टर ने कहा कि आपका सर्दी का मौसम चल रहा है, बपतिस्मा नहीं दे सकते, आपका हेल्थ का इशू है, बाद में देंगे। बीच में बेचारे वो मर गए। तो उनकी पत्नी पूछती है, मेरी परेशानी है कि वो अभी कहाँ है। मैंने उनको सांत्वना दिया, मैंने कहा कि वो पक्का स्वर्ग में। क्यों, किस बेस पे बोल सकते हैं? अभी अधूरे ज्ञान वाले हो सकता है इसका भी पतंगड़ बनाएंगे, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, मैंने तो बता दिया। मेरा स्टेटमेंट के आगे वचन रखो, वो वीडियो को स्वीकार किया जाएगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि ऐसा बोला डैनियल ने, वैसा बोला, मूर्खता की गिनती में आओगे तुम लोग। बहुत ध्यान से सुनना। तो यीशु ने बपतिस्मा के पहले विश्वास रखा है। मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। मरकुस का 16 जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा। तो यहाँ पे वजन, इंपॉर्टेंस फेथ पे, विश्वास पे, बपतिस्मा पे नहीं है। तो इसका मतलब बपतिस्मा नहीं लेना, बिल्कुल लेना। कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो बपतिस्मा लेना। लेकिन जैसे आपने कहा, किसी के कारण के चलते अगले हफ्ता बपतिस्मा लेने वाला था, रास्ते में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, बेचारा मर गया। तो प्रभु मनसा देखता है कि ये जबरदस्ती बपतिस्मा नहीं लेने के कॉन्सेप्ट में नहीं था, ये तो लेना चाह रहा था, लेकिन बेचारे की मौत हो गई, वो पक्का स्वर्ग जाएगा। इसलिए कहा कि 1,00,000% वो स्वर्ग में जाएगा। जी भैया। और एक तो बात है पास्टर जी, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे विश्वासी और अविश्वासी भी सवाल करते हैं कि जैसे कि देखिए, गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, तो ऐसे लोग जो है महापुरुष बोलते हैं, जी मर गए हैं, क्या वो लोग अच्छे थे, लेकिन मरने के बाद क्या स्वर्ग में जा पाएंगे? तो यीशु को तो विश्वास नहीं किया, लेकिन अच्छे थे, तो ऐसा कैसे स्वर्ग में जाएगा, क्या नरक में जाएगा? थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। गुड, अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसी से रिलेटेड है, इसलिए जवाब दे रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको रोक दिया होता, क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही प्रश्न है ना। जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, आप सभी को बताता चलूं कि कोई भी संत, महान व्यक्ति, महापुरुष या राजा, मंत्री, नेता, अमिताभ बच्चन का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं बॉलीवुड से, या फिर दुनिया का कोई भी, तुर्रम खान, टाटा, बिरला टाइप और लंदन का प्रिंस, जितने भी महान व्यक्ति, बादशाह सिकंदर तक भी ले लो, इन सबको एक कैटेगरी में अगर आप रखते हैं और आपके मन में प्रश्न उठता है कि ये लोग कहां होंगे, क्योंकि इनमें से कई लोग अभी मर चुके हैं, बड़े बड़े नेता मर चुके, बड़े बड़े विद्वान मर चुके, साइंटिस्ट लोग मर चुके, किंग्स लोग मर चुके, ये सब अभी कहां होंगे? तो उसका बिल्कुल ठीक अपोजिट में एक ही वचन है और एक ही स्टेटमेंट है, और वह यहां है, रोमियो 10:9 कहता है, जब तक यीशु को मुंह से, वो कोई भी हो, मरने से पहले जब तक वो जिंदा था, यीशु को अपने मुंह से और मन से यीशु को प्रभु जानकर विश्वास नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा, वो चाहे कोई भी हो। अब आप अगर नाम मेरे को पूछोगे, इसका नाम, उसका नाम, उसका नाम, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं सबको एक कैटेगरी में ला रहा हूं, वो महान पुरुष हो, महान व्यक्ति हो, संत हो, अलाना फलाना, कंडीशन एक ही है। और कंडीशन क्या है? यीशु के नाम का सैल्वेशन का टिकट लो और अपना सफर शुरू करो आनंद काल का। यह है जवाब। जी भैया। यस, थैंक यू। और एक तो बात मैं सवाल नहीं कर, लेकिन आपको बोलना चाहता हूँ। हिंदी, इंग्लिश में मैंने देखा था सवाल, मैंने क्वेश्चन आंसर, लेकिन हिंदी में इस तरह से क्वेश्चन आंसर सच में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी। और आपका जो बोलते हैं ना, जो खाली शिक्षा, बहुत अच्छा लगता है। और एक तो बात क्या है ना, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। आपका जो YouTube में एक सवाल के लिए एक तो मतलब क्या बोलते हैं उसको,
जो एडिट करके आप लिख देते हैं ना, जी जी, तो उस सवाल को मैं वो क्या करते लिख लेता हूँ। 22 तो अभी तक मैंने क्वेश्चन और आंसर मैंने डायरी में नोट इस तरह से और भी आगे जा रहा हूँ। 100 तक क्रॉस करना है मुझे। इस तरह से सवाल मेरे पास रहेगी तो मैं दूसरों को जवाब दे सकता हूँ। गुड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, या प्रेज द लॉर्ड, नो मोर कॉल्स। वाओ मैं समझता हूं कि आज अद्भुत प्रश्न है, पवित्र आत्मा ने मदद करी कि इन सभी को मैं जवाब दे पाया। जी, अनाउंसमेंट का टाइम है। मैं चाहता हूं कि आपको मैं कल से बता रहा हूं और ये हर हफ्ता बताऊंगा। अगला हफ्ता गवाही का हफ्ता होगा, दैट मीन्स 5 जुलाई से टोटल 6 दिन आपको जितनी गवाही देना है आप लोग गवाही दे सकते हैं। अगर मुझे ऐसा एहसास हुआ या महसूस हुआ कि गवाही का सेक्शन खत्म हो रहा है 2 दिन में या 3 दिन में, तो मैं फिर क्वेश्चन आंसर शुरू कर दूंगा। ये भी दिमाग में रखिएगा। बट मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं तो कम से कम 6 दिन का तो टाइम देना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये रखा है। साथ ही साथ 4 से 5 सिर्फ 1 घंटा आपके लिए मैं उपलब्ध रहूंगा एवरी डे एक्सेप्ट संडे, ये नंबर के ऊपर। तो आपको मुझसे बात करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। आज भी कई लोगों ने कॉल किया और बात किया। बस ये मंत्र से जुड़ने के लिए मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, 29 राज्य हैं। नरेंद्र साहब, माफ करें, देवेंद्र साहब को कॉल करें। और उसके बाद में आपको बताता चलूँ कि अभी 24 जो स्टेट्स हैं भारत के वो एक्टिव हैं, लेकिन पंजाब को हमने अलग इसलिए रखा है। आपको ये भी बताता चलो कि अगर देवेंद्र कॉल नहीं उठाता है तो ये सभी नंबर पे कॉल करें, लेकिन पंजाब के लिए समीक्षा और डेविडसन को कॉल करें, क्योंकि पंजाब से काफ़ी कॉल आ रहे हैं। तो जितने भी पंजाब के लोग हैं, ये जितने भी आपका पंजाब का क्षेत्र है, उन सभी के जगह से अगर आप हैं और आप खरी शिक्षा के दीवाने हैं, आपको पता है कि डैनियल राज बाइबल से बात करता है और वो सभी खरी शिक्षा वाले, आप कितने साल के हैं, अभी के हैं, तभी के हैं, यूथ है, जो भी हैं, आपको पता चल गया कि बाइबल की बातें ये व्यक्ति बोल रहा है। कौन? डैनियल राज। आपको अगर उससे प्यार है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी आपकी मर्जी, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। इंटरनेशनल कॉल का ग्रुप्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं, और अभी तक जो है 13 जो इंटरनेशनल स्टेट्स है या राष्ट्र हैं, नेशंस हैं, वहाँ से हम अभी लोगों को जोड़ रहे हैं। ये एक्टिव ग्रुप है। साथ ही साथ बाइबल दे रहे हैं। नरेंद्र साहब को कॉल करिएगा। ये 5 कंडीशंस हैं। और उसके बाद MMB पेज फेसबुक जो संडे आता हूँ उसको लाइक कर लें, MMB ऐप, वेबसाइट, और साथ ही साथ में मेरा जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वचन के मुताबिक हम बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, बाइबल बांटने में हो, फूड पैकेट हो 2000 का, जो मसीह के लोग हैं लॉकडाउन के चलते राशन का दिक्कत आए, और साथ ही साथ बहुत सारे मिशनरीज को हम सपोर्ट करते हैं ताकि वे प्रभु का काम कर सके, जिसके लिए पैसा लगता है। तो इनको आप कॉल करके अपना जो भी राशि है अगर आप देना चाहें, याद रखो जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है, जो कि मैं खुद सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो इस स्लाइड के साथ मैं जो हूं आपको क्या कहता है, विदा लेना चाहूँगा, आज का प्रोग्राम ख़त्म करना चाहूँगा, और वह है ये वाला, ठीक है ना। हर हफ्ता, अगले हफ्ते से हर दिन, माफ़ करें, आपका जो है गवाही का सेशन होगा। तो प्रिपेयर करो, पेपर पे लिख लो जैसे आपको ठीक लगे, और जिस दिन मंडे आएगा 5 जुलाई आपको गवाही देना शुरू करना होगा। लगातार 6 दिन का टाइम है। फोन लगता है तो प्रेज गॉड, नहीं लगता है तो नेक्स्ट डे। ओके, चलिए अपना ख्याल रखें। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।